हेलो, नमस्कार, वंदनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देता आया है। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स भैया, चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। काफी दूर तक आ गए हैं, पढ़ लिया अच्छा खासा हमने, है ना। थोड़े ही टाइम में अभी हम इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। एकदम पेट भर जाएगा, डकार मार लेंगे पेट भरने के बाद। हाँ कि ना, अच्छे से पढ़ लेंगे ना चैप्टर को भैया। चलिए भाई, हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे, तो हमने लास्ट लेक्चर में अपने न्यूमेरिकल्स को मोशन अंडर ग्रेविटी के नॉर्मल न्यूमेरिकल्स को करके रैप अप करके खत्म किया। अभी भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन हम एक कंसेप्ट को पढ़ लें उस न्यूमेरिकल्स को करने से पहले, और वो कंसेप्ट है ड्रॉप फ्रॉम हाइट। मैंने आपको बताया था कि पहले हम जो किसी स्टोन या बॉल को जमीन से ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, अब हम बोलेंगे भैया ऊपर नहीं फेंकेंगे, हम खुद ऊपर जाएंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे, बिल्डिंग के ऊपर जाएंगे, बिल्डिंग के ऊपर जाके ऐसे करके छोड़ देंगे अपने स्टोन को, या तो स्टोन को ऊपर और फेंकेंगे और उस हाइट से और ऊपर फेंकेंगे और देखेंगे स्टोन कैसे जाता है, या फिर हम उसी हाइट से बॉल को या स्टोन को वेलोसिटी देकर छोड़ देंगे। ठीक है ना, ये सारे काम हमको करना है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में। तो आइए समझते हैं। देखो, ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट के लिए हमको पहले किसी बिल्डिंग पे जाना पड़ेगा, है ना। तो हम कोई बिल्डिंग बना लेते हैं। मान लो ये हमारी बिल्डिंग है, गंदी बिल्डिंग, टेढ़ी बिल्डिंग बन गई। कोई बिल्डिंग है, ये है बिल्डिंग भैया, ये सीधी बिल्डिंग, मिर्ची मिर्ची मिर्ची। चलो, ये हमारी बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग से भाई आपको बॉल को क्या करना है? ये बॉल है, इस बिल्डिंग से बॉल को आपको ड्रॉप कर देना है ना। बॉल को आपने क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। जब आप ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो ड्रॉप किया है आपने, और ये है आपका वो सरफेस जिस पर आके आपके बॉल या स्टोन टकराएगा। ठीक है ना, दिस इज योर बिल्डिंग, BUILDING। सही है क्या स्पेलिंग बिल्डिंग की? चलो, तो अब हमने जब इसको यहां छोड़ा तो यहां से यहां तक आते 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 इसको कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। और यहां पर जब ये आएगी तो इसकी वेलोसिटी कुछ हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? हाँ, जब टकराएगी तो किसी वेलोसिटी से टकराएगी ना आके जमीन से। हाँ सर, किसी वेलोसिटी से टकराएगी जमीन पर आके। ठीक है, इसको कुछ टाइम लगेगा t टकराने में, यहां से यहां तक इसको कुछ टाइम लगेगा t, नहीं पता है जो आपको निकालना पड़ेगा। इसको मान लिया, इसको ये हाइट ट्रैवल करनी है, कितनी? h हाइट। ये h हाइट है जो इसको ट्रैवल करनी है। क्लियर है? चलिए, तो ये हाइट कितनी होगी? बिल्डिंग की हाइट होगी। ऑब्वियस सी बात है, ये बिल्डिंग की हाइट ट्रैवल करने में इसको कितना टाइम लग रहा है? t टाइम लग रहा है। एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, जिसको आप -g बोलते हो। अच्छा, एक चीज और, हमने जब साइन कन्वेंशन पढ़ा तो हमने ये जाना कि भाई राइट साइड की चीजों को पॉजिटिव बोलेंगे, लेफ्ट साइड की चीज को नेगेटिव बोलेंगे, नीचे वाली चीजों को नेगेटिव बोलेंगे और ऊपर वाली चीजों को पॉजिटिव बोलेंगे। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। आओ, अब आप यहां देखो कि आपकी जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ सर। तो क्या आप इसको नेगेटिव ले लोगे? हाँ सर। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है ऑलरेडी, तो हम उसको नेगेटिव लेते ही लेते हैं। ठीक है ना। चलिए भाई, तो हम पहले फाइंड आउट करते हैं कि हमको टाइम कितना लगेगा इस बिल्डिंग की हाइट को कवर करने में, मतलब इस बॉल को इस हाइट से जमीन तक आने में टाइम कितना लगेगा। जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें S = UT + ½ AT² की, इस इक्वेशन की, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, क्या आपके पास A की वैल्यू है? हाँ सर, -g है। आपको क्या फाइंड आउट करना है सर? t फाइंड आउट करना है। क्या आपको u पता है? हाँ सर, u पता है, 0 है। u पता है, 0 है। ठीक है, चलिए, s कितना है? तो देखिए, s की वैल्यू मैं रख रहा हूं -h। क्यों -h रख रहा हूं? क्योंकि मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं। किसकी तरफ देख रहा हूं? नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा हूं, तो मैं नीचे की डायरेक्शन में देख रहा हूं। मुझे नीचे जाते हुए कितनी हाइट कवर करनी है? h हाइट कवर करनी है। तो क्योंकि मैं नीचे जा रहा हूं तो नीचे वाली चीजों को मैं क्या लेता हूं? नेगेटिव लेता हूं, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया? -h लिख दिया। अब u 0 है, u कितना है? 0 है, तो ये हो गया 0। a की वैल्यू -g आएगी, तो ½ GT²। क्लियर है? चलिए, यहां से हमको क्या फाइंड आउट करना है? t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या t की वैल्यू 2h/g का रूट आ गई क्या? बताओ मुझे, क्या t की वैल्यू √2h/g आ गई क्या? देखो, ये 2 गया h/g, ये आ गई टाइम की वैल्यू। कितना टाइम लगेगा इस बॉल को, जब इस बॉल को मैं एक बिल्डिंग की हाइट पर ले आके छोड़ दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा, तो नीचे आने में, सरफेस पर आने में या बिल्डिंग की हाइट को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? √2h/g याद करना है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद करना है। ठीक,
इतना टाइम आपको लगने वाला है √2h/g। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब ये बॉल इस सरफेस से टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो यार, जब वेलोसिटी की बात हो रही है तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, जिसका सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट से हमारे पास रिलेशन है, और वो क्या है, v² = u² + 2as, है कि नहीं है? हाँ सर। आपको v फाइंड आउट करना है, v हमको पता नहीं है, v², u आपको पता है कितना है, u तो 0 है सर। ठीक है, -2 × g, s की वैल्यू किसके बराबर है, -h के बराबर है। s की वैल्यू -h के बराबर है, साइन कन्वेंशन के कारण हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसलिए h को नेगेटिव ले रहे हैं। वेरी गुड। आइए, v² = 2gh हो गया ये। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई √2gh। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इंजीनियरिंग तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इंजीनियरिंग में जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तब तक आपको ये रिलेशन काम आता रहेगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वेलोसिटी कितनी आ गई, √2gh। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई, मतलब ऐसी कोई रैंडमली अब आपसे पूछ ले कि हम एक बॉल को लेकर जा रहे हैं यार, और बिल्डिंग की हाइट है 300 मीटर, और बॉल बिल्डिंग पर जाके हमने बॉल को छोड़ दिया, बताओ किस वेलोसिटी से टकराएगी। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या बोलोगे, वेलोसिटी जब ये टकराएगी बॉल जमीन पर आके तो उसकी वेलोसिटी होगी √2gh। कुछ एयर का रेजिस्टेंस होगा, हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। यही चीज आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, जब हमने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था, तो वहां पर हमने पढ़ा था फ्यूचर स्कोप फिजिक्स का क्या है। तो एक फ्यूचर स्कोप ये भी होता है यार, हम अगर किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स में मैंने पता कर लिया कि वेलोसिटी, अगर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मान लो एक्सपेरिमेंट मैंने किया, किसी 100 मीटर की बिल्डिंग पे चढ़ के मैंने बॉल को छोड़ दिया और वेलोसिटी कुछ आई, है ना। उसके बाद मैंने इसी पर्टिकुलर बॉल को उठाया और 200 मीटर की बिल्डिंग पे चढ़ गया, और मैंने बोला कि भाई जो 100 मीटर की बिल्डिंग से रिलेशन मैंने निकाला था, फॉर्मूला मैंने निकाला था, वही वैलिड है 200 मीटर की बिल्डिंग पर ही। तो अब मैं हर बिल्डिंग पर चढ़ के इस प्रैक्टिकल को नहीं करूंगा। मतलब अब आप मुझे कोई भी हाइट बता दो, 100, 200, 300, 400, 500, 600, जितने मीटर की हाइट बता दो, मैं आपको बता दूंगा वहां से कि वेलोसिटी कितनी होगी। इसको बोलते हैं कि भाई हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि भाई ऐसा होगा। अगर आपने हाइट बढ़ाई बिल्डिंग की तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी इस रेट से, इस वेलोसिटी से टकराएगी जमीन पर आके बॉल। ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, बता सकते हो। आपको इसके लिए हर बार बिल्डिंग पे चढ़ के प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार रिलेशन निकाल लिया तो अब आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाओगे कि लो भैया, बिल्डिंग की हाइट बदलोगे, वेलोसिटी टकराने वाली इस बॉल की बदल जाएगी। क्लियर है। तो फिजिक्स इस तरीके से बहुत ज्यादा आपके काम करता है कि आप एक जनरलाइज्ड फॉर्म में किसी इक्वेशन को निकालते हो और बोल देते हो, लो भाई चेंज करते जाओ वेरिएबल और आपका आंसर आता जाएगा। वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीज थी, जब आपने कभी किसी पर्टिकुलर बॉल को या स्टोन को आप किसी बिल्डिंग से छोड़ोगे, किसी हाइट से छोड़ोगे, तो वो पूछेगा कि बिल्डिंग की हाइट को कवर करने के लिए टाइम कितना लगेगा। तो सिंपल फॉर्मूला है √2h/g। और अगर बोलेगा कि इस बिल्डिंग को कवर करते हुए बॉल जब जमीन से टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप सीधे सीधे बता सकते हो √2gh। दो फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखने। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिया होगा। अब देखिए इसी चीज पर बेस्ड आपके एनसीईआरटी में कुछ चीजें दी हैं जो डायरेक्टली दे दी गई। वो जो चीज आपको एनसीईआरटी में डायरेक्टली दी गई है उसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने लेकर आना चाहता हूं, है ना। इजाजत है, इरशाद। चलिए, तो देखिए मैं ये क्वेश्चन नहीं बोल, मतलब क्वेश्चन ये इसलिए बनाया गया है कि उस एनसीईआरटी के पर्टिकुलर उस सेंटेंस को, उस पर्टिकुलर लाइन को समझाया जा सके। समझिएगा, कोशिश करिएगा। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट फाइंड आउट जो करना है उसका फर्स्ट पॉइंट है फाइंड आउट द रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड in 1, 2 and 3 seconds. In 1, 2 and 3
3 सेकेंड्स। चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने। एक्चुअली में क्वेश्चन बनाया इस तरीके से गया है कि आप उस सेंटेंस को समझ पाओ। आप देखिएगा एनसीईआरटी पढ़िएगा, वहां पर आपको ये चीज मिलेगी। मैं पहले से आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, बोला गया है कि एक बॉल है, उसको किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया गया है। फाइंड आउट करो जो डिस्टेंस ट्रैवल वो करती है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड्स में, उसका रेशो क्या होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, दूसरा भी लगातार लिख ही देता हूं। फाइंड आउट द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फाइंड आउट द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड। क्या अंतर है दोनों क्वेश्चन में? क्या अंतर है दोनों क्वेश्चन में? एक में आपको डिस्टेंस कवर्ड का रेशो पूछा है 1, 2 और 3 सेकंड में, 1, 2, 3 सेकंड में, और दूसरे में आपको रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स पूछा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेकंड। देखो 1, 2, 3 लिखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखा है। आपके दिमाग में पकड़ आ जानी चाहिए बात कि भैया यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला कंसेप्ट होगा, इंटरवल वाला, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालने वाला पूरा कंसेप्ट होगा, जो पूरे 1 सेकंड में, जो पूरे 2 सेकंड में, जो पूरे 3 सेकंड में होगा। डिस्टेंस कवर्ड, सॉरी। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं, समझते हैं पहले क्वेश्चन को। ठीक है ना, आप इसको नोट डाउन करो, मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए आप पहले इसको लिखिए, मैं इसको फिर इरेज करता हूं। चलो भाई, बहुत ही शानदार। अरे दिल ना लिया, दिल ना दिया, तो बोलो ना बोलो क्या किया। पढ़ाई की भैया, और क्या किया। ये ना इन लोग कभी फिजिक्स पढ़ते नहीं है, लगता है। ऐसी बात है, ऐसे गाने बना देते हैं। चलिए, तो आप जरा बातें करते हैं कुछ काम की चीजों की। आइए, हमसे बोला गया कि ना आप किसी बिल्डिंग पर जाओ, किसी हाइट पर जाओ। ये कोई हाइट वाली बिल्डिंग है आपके पास, और उस बिल्डिंग से क्या कर दो, ड्रॉप कर दो बॉल को। ठीक, ये ड्रॉप कर दिया बॉल को, थोड़ा ऊपर ले आता हूं। ये ड्रॉप कर दिया बॉल को बिल्डिंग की हाइट से। ठीक है ना, देखते हैं। मान लिया 1 सेकंड में वो यहां तक पहुंच रही है, मान लिया, ऑब्वियस सी बात है 1 सेकंड तक यहां पहुंच रही है। 2 सेकंड में वो यहां पहुंच रही है, और 30 सेकंड में मान लो यहां पहुंच जा रही है। ठीक है ना, थोड़ा ऊपर बना देता हूं। 2 सेकंड में यहां पहुंच रही है, तीसरे सेकंड में वो यहां पहुंच जा रही है। ये बॉल है, तो ये है भाई पहला सेकंड, ये है पहला सेकंड, ये है दूसरा सेकंड, और ये है तीसरा सेकंड। ठीक, यही बात समझ में? फिर से बताता हूं। देखो, बॉल को ड्रॉप किया, मैंने बोला बॉल t = 1 सेकंड में यहां तक पहुंच गई, t = 1 सेकंड में यहां तक पहुंच गई, t = 2 सेकंड में यहां तक आ गई है, और t = 3 सेकंड में, t = 3 सेकंड में वो यहां तक आ गई। ठीक है ना। अच्छा, इस पूरे 1 सेकंड में जो उसने ट्रैवल किया है वो है इसका ये डिस्टेंस कवर्ड, है ना। मैंने आपको बोला था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाती है अगर एक ही डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे हो तो। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर हुआ, 2 सेकंड में बॉल ने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया, 3 सेकंड में बॉल ने यहां तक का डिस्टेंस कवर किया। चलिए, अब बात करते हैं जरा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेकंड की। तो हम ये बोलते हैं भाई फर्स्ट सेकंड में ये है आपका फर्स्ट सेकंड, 0 से लेके 1 तक का। क्या फर्स्ट सेकंड में आपने इतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर किया? क्या इतना ही डिस्प्लेसमेंट दिया, देखा आपने, नोटिस किया? हाँ सर, एस फर्स्ट। ठीक है ना। तो फर्स्ट जो डिस्प्लेसमेंट है, एस फर्स्ट जो है वो S1 के बराबर है। S1 बोल दो उसको, हाँ सर इसको S1 बोल दो। ठीक, एस फर्स्ट किसके बराबर है? S1 के बराबर है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। लेकिन सर जब आप एस सेकंड निकालोगे, एस सेकंड क्या होता है? 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड के बीच में, 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड के बीच में, मतलब यहां से लेके यहां के बीच में। तो यहां से लेके यहां तक जो होगा वो होगा आपका एस सेकंड। लेकिन जो डिस्टेंस कवर्ड है 2 सेकंड में वो यहां से लेके यहां तक है। दिस इज S2, दिस इज S2। मैं लिख देता हूं, बहुत प्यार से समझेंगे यार डिफरेंस को। दिस इज S2, दिस इज S1। ठीक है। सिमिलरली दिस इज S3। ये क्या है आपका? S3 है। यहां से यहां तक 3 सेकंड में जो आपने डिस्टेंस कवर किया। अच्छा, आगे यहां से देखिए, यहां से लेके आपका दूसरा सेकंड चालू हुआ और आप कहां तक गए? तीसरे सेकंड तक। दूसरे सेकंड से तीसरे सेकंड तक गए, तो क्या ये एस थर्ड बना? हाँ सर, ये एस थर्ड बना। बिल्कुल सही कहा आपने सर, ये एस थर्ड बना। लेकिन S3 कितना है? S3 यहां से लेके यहां तक है।
क्लियर? मतलब आप ये बोल सकते हो S2 में से अगर आप S सेकंड माइनस करोगे तो आपको S फर्स्ट मिल जाएगा जो S1 के बराबर है। अब आपको समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन थर्ड सेकंड क्या, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड क्या होता है और डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड क्या होता है। डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड ये होगा एंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड ये होगा। अंतर समझ में आया आपको? ये होता है अंतर बेसिकली, जिसके बारे में यहां आपसे बात की गई है। तो अब वो पूछ रहा है बताओ द रेशो ऑफ, ये आपकी बिल्डिंग है भैया, है ना, बिल्डिंग ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रज़ामंद है। ठीक है, चलिए, तो ये बन गई हमारी बिल्डिंग। अब देखो उसने बोला रेशो निकालो यार, तो आप जितना बोला है उतना करेंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। पहले हम रेशो निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड के, पहले हम रेशो निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड के। तो आ जाओ, S1 अगर आपको निकालना है तो S1 का फॉर्मूला है आपके पास UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जिसमें मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा कि आपका जो A है वो -G होगा, क्लियर है, U जो है वो 0 होगा। ठीक, अब आप क्योंकि S1 निकाल रहे हो, ये 0 है, ये -हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 ले रहा हूं, 10, और t कितना लेना है, अभी S1 है तो पहले सेकंड में देख रहे हैं। ठीक है, कितना आ गया, S1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5, नहीं, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, चलिए, ओके। तो ये कितना आ गया भैया, आपका S1 आ गया कितना, S1 आ गया भैया 5 -5, ठीक है ना, 5 मीटर, ये मान लो। चलिए, अब आप निकालो S2, क्या निकालो, S2 इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, U तो 0 ही रहेगा, माइनस हाफ G की वैल्यू 10, T स्क्वायर, T की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4, 2 से काट दो इसकी पावर को, ये हो गया 10 2 20। कितना आ गया S2 आ गया आपका -20 मीटर। चलिए, ये है S2। अब जरा S3 निकालने की कोशिश करें। S3 इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 10 इंटू T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू 3 रखनी है आपको, 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 0 माइनस 10 9 90/2, नहीं कितना हो गया 9 10 9 90/2 इज 45। चलिए, कितना आ जाएगा यहाँ -45 मीटर आ गया। दिस इज S3। अब अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस कवर्ड का रेशो निकालो, द रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड, सॉरी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नहीं, 1 2 and 3 सेकेंड्स, ठीक है ना, रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड लिख दे रहा हूं, है ना, मैं क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 2 and 3 सेकेंड्स कितना होगा भाई, 5:20:45 कितना होगा भाई, ये 5 से ही काट लो उसको, तो 1:4:9, 1:4:9, क्या यही सही है, 5 को 20 5 9 45, ठीक है, बढ़िया। द रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 2 and 3 सेकेंड्स इन 1:4:9। क्या मतलब है इसका, मतलब अगर आपको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिया जाए, जैसे ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, यही बात समझ में भाई, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, एक एक इंटरवल है ना, एक एक सेकंड का इंटरवल है कि नहीं, ठीक है ना, क्लियर। तो आप देख रहे हो कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप देखते हो कि रेशो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड आपको निकालना है, तो उसका रेशो हमेशा क्या आता है, 1:4:9 आता है। यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डायरेक्टली, यही एनसीईआरटी में डायरेक्टली आपको गिवन है, जो मैं यहाँ आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको इसको याद रखना है, रेशो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड इन 1 2 and 3 सेकेंड्स, है ना, 1 2 and 3 सेकेंड्स। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप देख रहे हो तो आपके जो डिस्टेंसेस कवर्ड का रेशो होता है वो 1:4:9 के बराबर होता है। क्लियर, पक्का। ये डिस्टेंस कवर्ड का रेशो है, अभी डिस्प्लेसमेंट का नहीं निकाला है। आइए डिस्प्लेसमेंट के लिए भी थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है तो उसमें बोला है डिस्प्लेसमेंट निकालो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेकेंड में, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड और थर्ड सेकेंड में। तो भाई फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है ना। आइए इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको लिखेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, आइए अब जरा डिस्प्लेसमेंट्स की बात कर लें। आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड, फॉर्मूला क्या होता है,
डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड का फॉर्मूला सबको पता है, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला है आपके पास है। चलिए, तो अब अगर आपसे कोई बोले डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड निकालो, तो आप बोलोगे लो भाई u कितना था, 0 है, देखेंगे आगे जाके, u प्लस माइनस 10 बाई 2, क्योंकि a की वैल्यू माइनस जी है। अच्छा 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 1 कितना आ गया, u हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 माइनस 5, 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1। सही लिखा क्या? हाँ सर बिल्कुल सही लिखा है। तो s फर्स्ट कितना आ गया आपका, s फर्स्ट आ गया -5 मीटर, ठीक है ना। चलिए आइए अब देखते हैं s सेकंड कितना होगा, s सेकंड कितना होगा। सेकंड में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो ये हो जाएगा 0 प्लस, यहां माइनस ही कर देता हूं, 0 सीधे 10 बाई 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 इज 3, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया s सेकंड इज इक्वल टू -10 बाई 2 इज -5, ये हो गया -5 इंटू 3, 4 माइनस 1 इज 3, कितना आ गया, -15 मीटर, ठीक। चलिए, ये सेकंड में ट्रैवल किया गया, सॉरी डिस्टेंस नहीं है, सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट देखा है आपने वो आया है 15 मीटर का, ठीक है ना। माइनस इसलिए लग रहा है क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में है। आइए अब s थर्ड निकाल लो। s थर्ड है क्या, 0 माइनस 10 बाई 2 ब्रैकेट में 2 3 ज़ा 6 माइनस 1 इज 5, तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 इज 5, माइनस 10 बाई 2 ये कितना हो जाएगा, 5, 6 माइनस 5 ये हो जाएगा -25। सही कहा क्या? हाँ सर बिल्कुल सही कहा। तो s थर्ड भी आपके पास आ गया है भाई। थर्ड सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट देखा आपने वो देखा -25 मीटर का, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेकंड इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा। अब आपके सामने है यार, अब आपके सामने है, ये देखो क्या है, कहाँ गया भैया, 5, 15 और 25, तो 5 is to 15 is to 25, इसको भी काट देता हूं तो ये कितना बन जाएगा, 1 is to 3 is to 5, 1 is to 3 is to 5। This is the ratio of displacement in first, second and third second। Very good। ये आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन हमने इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझ लिया है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं भाई, कि अगर आपसे बोलता है कि एक बॉल को ऐसे ड्रॉप कर दिया गया किसी पर्टिकुलर हाइट से, तो बताओ उसका जो रेशो होगा डिस्टेंस कवर्ड इन रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 1, 2 and 3 सेकंड कितना होगा, मतलब S1 is to S2 is to S3 कितना होगा, ये पूछा है ना। इसको अच्छे से लिख देता हूं, ये देखो ऐसा पूछा हुआ, S1 is to S2 is to S3 is equals to 1 is to 4 is to 9, ये पूछा था आपसे, तो आपने इसको फाइंड आउट करके बता दिया, ठीक, कि 1 is to 4 is to 9 का रेशो होगा। दूसरे में आपसे पूछ लिया कि बताओ S फर्स्ट is to S सेकेंड is to S थर्ड का रेशो कितना होगा, तो वो हमने यहां पर निकाल दिया है। ये देखो S फर्स्ट is to S सेकेंड is to S थर्ड is equals to 1 is to 3 is to 5। ये आपको याद रखना है, ये आपको अच्छे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा मदद करेगा अगर आपको ये चीज याद है। एनसीईआरटी में तो देखकर लगता है कि अच्छा हाँ ठीक है, एक लाइन ही तो दी गई है, याद हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये आगे जाके हमको बहुत ज्यादा काम आता है। अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत आसान कर देता है ये दो फॉर्मूला। क्लियर है? चलिए इसका यूज भी हम देखेंगे, अभी के लिए आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं और इसका यूज देख लेते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन के बिना तो हमको समझ नहीं आएगा कि ये चीज हमको क्यों दी गई, ठीक है ना। चलिए, तो आपको रेशो याद है क्या भाई, रेशो देख लो यार एक बार, अगर आपको रेशो याद नहीं है तो एक बार रेशो देख लो कि डिस्टेंस कवर्ड का रेशो होता है 1 is to 4 is to 9,
डिस्टेंस कवर्ड का रेशो होता है 1:4:9 और डिस्प्लेसमेंट जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड में कवर करते हो, जो सॉरी कवर नहीं, डिस्प्लेसमेंट जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड में होता है वो होता है 1:3:5, 1:4:9, 1:3:5। ठीक है, चलिए अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आ जाओ, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भाई, अ टैप एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा लो भाई, पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है मैं वो बना देता हूं, नहीं तो हमको कंफ्यूजन होगी। एक टैप है, ये टैप है, कुछ ज़्यादा पास हो गया, थोड़ा नीचे ले जाता हूं इसको, है ना, नहीं तो क्वेश्चन पूरा बन नहीं पाएगा, डायग्राम पूरा बन नहीं पाएगा। आ जाओ, ये ठीक है, इतना नीचे। ये पहली बूंद, 2 बूंद जिंदगी की, ये दूसरी बूंद, ठीक। अ टैप एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, हम 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड यहां से कंसिडर कर रहे हैं जहां से ड्रॉप गिर रही है, ठीक है ना, 5 मीटर। चलो, इज लीकिंग वाटर ड्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स। देखो वाटर ड्रॉप जो लीव हो रही है, जो गिर रही है, वो रेगुलर इंटरवल पर है ना। टप, आप देखते हो ना पानी जब टप टप आता है, कभी घर पे अकेले होंगे, सब बाहर घर से बाहर गए हुए हैं, तो अभी आपको एक तो घड़ी के चलने की आवाज आती है, और अगर पानी लीक कर रहा हो तो टप 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 ऐसी आवाज आती है ना, तो वो रेगुलर इंटरवल पर आती है ना। तो वही वो बोल रहा है कि वाटर ड्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, द फोर्थ वाटर ड्रॉप लीव्स द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट हिट्स द ग्राउंड। जो फोर्थ ड्रॉपलेट है वो तब निकली है आपके नल से जब पहली वाली ड्रॉप जमीन से टकरा गई है। तो चलो पहली वाली ड्रॉप बना लूं भाई जरा, ये पहली ड्रॉप है, मान लो ये जमीन से टकरा गई है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, 4 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की। चलिए, द फोर्थ वाटर ड्रॉप लीव्स द टैप, ये आपकी फोर्थ वाटर है ड्रॉप की, ये फोर्थ वाटर की ड्रॉप है जो तब लीव कर रही है जब पहली वाटर ड्रॉपलेट क्या कर जाए, जमीन को हिट कर जाए, ठीक है। द फर्स्ट हिट्स द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड। अच्छा, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो वो बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड। यहां से लेके यहां तक की आपसे हाइट पूछ रहा है। चलिए आइए इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो यहां से इसको अगर आप फर्स्ट बोलते हो, इसको सेकंड बोलते हो, इसको थर्ड बोलते हो, इसको फोर्थ बोलते हो, मान लो यहां से यहां तक जो टाइम है वो कितना है, आपने बोला ना, देखो जो वाटर ड्रॉप्स है वो रेगुलर इंटरवल पर गई है, रेगुलर इंटरवल पर गई है, मतलब इनके बीच में जो टाइम इंटरवल है वही टाइम इंटरवल यहाँ है, वही टाइम इंटरवल यहाँ है, रेगुलर टाइम इंटरवल है। तो अगर मैं मान लूँ यहाँ से यहाँ टाइम इंटरवल t है, अगर मैं मान लूँ यहाँ से यहाँ टाइम इंटरवल t है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल अगर मैं t मान लूँ, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल क्या लगेगा। अगर जैसे 1 सेकंड होता तो यहाँ 2 होता था, तो अगर यहाँ t है तो यहाँ से यहाँ में टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t। इंटरवल वही रहेगा मेरे हिसाब से, लेकिन हम ये बोल रहे हैं यहाँ 1 सेकंड तो यहाँ 2 सेकंड, तो अगर यहाँ t तो यहाँ 2t, 2t नहीं, यही बात समझ में, यही बात समझ में सर। देखो ये t है तो ये कितना हो गया, अब ये 2t हुआ, अब समझ में आया। ये 1 सेकंड होता था, वो 2 सेकंड होता था, फिर पूरा नीचे तक 3 सेकंड होता था, याद है कि नहीं। हाँ सर याद है। तो अगर ये एक t है तो ये 2t हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक आपको नहीं लगता ये 3t हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। जैसे 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड होते थे, वैसे यहाँ t सेकंड है तो यहाँ 2t सेकंड हो गया, और ये 3t सेकंड हो गया। हो गया कि नहीं। हाँ सर हो गया। तो रेगुलर इंटरवल है, जो ड्रॉपलेट्स गिर रही हैं उनमें रेगुलर इंटरवल है। ठीक है सर, आ गई बात समझ में। ठीक है, अगर इस 3t में से 2t माइनस करोगे t आएगा, अगर इस 2t में से t माइनस करोगे t आएगा, और ये तो खुद t ही है, तो रेगुलर इंटरवल तो है ही। चलिए, वो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सेकंड ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड। वो बोल रहा है यहां से यहां तक की ये हाइट बता दो। इसको मैं ब्लैक कलर से ही लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वो बोल रहा है यहां से यहां तक की हाइट बता दो। तो मेरे दिमाग की घंटी बजी, मैंने बोला कि अगर मैं कैसे भी करके इस ड्रॉपलेट से लेके इस ड्रॉपलेट तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं, इस ड्रॉपलेट से लेके इस ड्रॉपलेट तक का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं, तो वही चीज तो हाइट बन जाएगी। वही चीज तो हाइट बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। हाँ सर बन जाएगी। तो क्या किया जाए। अगर आप इसमें कन्वेंशनल मेथड से जाते हो कि पर्टिकुलर एक टाइम इंटरवल को लोगे, फिर इनिशियल वेलोसिटी 0 लेके इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आंसर निकालोगे, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप उस कंसेप्ट का यूज करो जो अभी हमने सीखा है, तो उससे आपको बहुत जल्दी आंसर मिलने की संभावना है। कैसे, जरा समझना। देखो, आपने ये बोला
कि जो डिस्टेंस कवर्ड होती है पहले, दूसरे और तीसरे सेकंड में, 1 सेकंड, 2 सेकंड और तीसरे सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होती है उसका रेशो होता है 1:4:9। और जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में वो होता है 1:3:5। याद है कि नहीं? रेशो यही रहेगा। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि यहां से यहां तक टी टाइम में आपने जो डिस्टेंस कवर किया होगा, अगर मान लो वो x है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? x है। अगर आपने ये बोला ड्रॉपलेट और इस ड्रॉपलेट का जो डिस्टेंस है वो x है टी टाइम में, तो आपको ऐसा नहीं लगता डिस्टेंस कवर्ड इन इन डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड्स या 2t सेकेंड्स। बाबा 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हुई, एक सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हुई, हम उसको निकाल चुके हैं रेशो के फॉर्म में? नहीं। याद करो, फिर से चलते हैं। 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुई, 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुई, 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुई, उसका रेशो आप निकाल चुके हो, वो है 1:4:9। ठीक, यहां भी जो इंटरवल है वो रेगुलर इंटरवल्स हैं, t 2t 3t, t है कि नहीं है? हाँ सर। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर t सेकंड में आपने x डिस्टेंस कवर किया है तो 2t सेकंड में और 3t सेकंड में कितना किया होगा? क्या आप ये निकाल सकते हो? हाँ सर, निकाल सकते हैं हम इसके रेशो। कैसे? क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला ऑलरेडी अवेलेबल है डिस्टेंस कवर्ड के रेशो का 1:4:9। तो अगर t सेकंड में x है तो आपको ऐसा नहीं लगता 2t सेकंड में 4x हो जाएगा? आपको ऐसा नहीं लगता 2t सेकंड में 4x हो जाएगा और 3t सेकंड में ये 9x हो जाएगा? आपको नहीं लगता ऐसा? आपको ऐसा नहीं लगता कि 3t सेकंड में ये 9x हो जाएगा? हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। क्लियर है? ये जो हाइट है 5 मीटर, ये हम कहां से ले रहे हैं भाई? ये हम ले रहे हैं पहले ड्रॉप से, है ना, डेटम, ताकि सारी जगह के सेम हो जाए, सारी जगह के डेटम क्या हो जाए? सेम हो जाए। ये है 5 मीटर आपका ग्राउंड। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे वापस ये बोल रहा था कि t सेकंड में आपने x डिस्टेंस कवर किया, 2t में आपने कितना कवर कर लिया? 4x। देखो 1:4:9 का रेशो होना चाहिए, तो 3t में आप कितना कवर कर लोगे? तो आपने ही बताया सर, 1:4:9 के हिसाब से यहां तक जो डिस्टेंस कवर होना चाहिए वो 9x होना चाहिए। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ सर। तो हमको सर यहां से समझ में आ गया कि जो 9x है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा 5 मीटर के, है ना, 5 मीटर के बराबर हो जाएगा। और आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट आपको क्या करना है? आपको निकालना है इस ड्रॉप और इस ड्रॉप के बीच की दूरी। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? h फाइंड आउट करना है। चलिए, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो h है, दिस इज योर फर्स्ट सेकंड, दिस इज योर सेकंड सेकंड एंड दिस इज योर थर्ड सेकंड? आपको ऐसा नहीं लग रहा क्या? सर लग तो रहा था, मुंह से अभी तक बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि कंफ्यूजन थी सर। अब आपने बोला तो हमको लगने लग गया है कि हाँ सर, यहां से यहां तक की ये जो दूरी है इसको s फर्स्ट बोला जा सकता है। यहां से यहां तक की जो दूरी है सर, इसको s सेकंड बोला जा सकता है। और सर यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको s थर्ड बोला जा सकता है। सर अभी तक हमारे मन में ये बात थी सर, यहां तक आ गई थी, लेकिन सर बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि सर श्योर नहीं थे। अब श्योर हो गए? हाँ सर, अब श्योर हो गए। ये जो x है, ये जो 4x है और जो 9x है, ये डिस्टेंसेस कवर्ड है इन t सेकेंड्स, 2t सेकेंड्स एंड 3t सेकेंड्स। लेकिन ये जो s1, s फर्स्ट, s सेकेंड और s थर्ड है, ये डिस्प्लेसमेंट है फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड और थर्ड सेकेंड में। अगर आपको कैसे भी s थर्ड पता चल जाए, तो आप बोलोगे यही वो दूरी है जो सेकेंड ड्रॉप और फर्स्ट ड्रॉप के बीच में है। हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे आप क्या s फर्स्ट, s सेकेंड और s थर्ड के बीच का रेशो बता सकते हो? क्या आपको ये फॉर्मूला, क्या आपको ये रेशो याद है? हाँ सर, हमको ये रेशो याद है। वो रेशो है 1:3:5। वो रेशो है 1:3:5। ओ ओके सर, आ गई बात समझ में। मतलब आप हमसे ये बोलना चाह रहे हो, कि अगर s फर्स्ट की हम बात करें तो वो तो x के बराबर ही होगा। s फर्स्ट जो होगा वो तो s1 के बराबर ही होता है। याद करो, हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था s फर्स्ट s1 के बराबर ही था, तो यहां भी s फर्स्ट s1 के बराबर हो जाएगा। कितनी वैल्यू आ जाएगी उसकी? x। कितनी वैल्यू आ जाएगी s फर्स्ट की? x। तो अगर s फर्स्ट x है, अगर मुझे बताओ s फर्स्ट x है, तो s सेकेंड कितना होगा? 3x होगा।
एस सेकेंड कितना होगा, क्या ये 3x होगा, मुझे बताओ, यहां से लेके यहां तक, क्या ये 3x होगा? हाँ सर। और अगर ये x है, ये 3x है, तो मुझे बता सकते हो s थर्ड कितना होगा? सर s थर्ड को 5x होना पड़ेगा। सर s थर्ड को 5x होना पड़ेगा सर, s थर्ड को 5x होना पड़ेगा सर। आई बात समझ में? हाँ सर। तो s थर्ड अगर 5x है तो हमारे पास सर x की वैल्यू यहां से आ जाएगी और मैं 5x निकाल लूंगा। अगर हम यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हम 5x नहीं पता कर सकते हैं सर। s थर्ड इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/9 इंटू 5 किसके बराबर था? यहाँ लिख देता हूँ पहले भाई, 5x के बराबर था, जिसमें x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 5/9, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 इंटू 5/9 यानी कि 25/9 मीटर। ये आ गई h की वैल्यू। कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन, कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन के लिए आपको ये चीजें पता नहीं होती ना तो आप लगा लगा के थक जाते अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन। इतना बड़ा चला जाता क्वेश्चन कि आपको बड़ी दिक्कत होती। तो बेटर है कि वो जो एनसीईआरटी में हमको एक लाइन दी गई थी हमने उसको समझ लिया भाई क्वेश्चन बनाकर, और क्वेश्चन बनाकर समझने के बाद हमने उसको नोट डाउन कर लिया स्टार मार्क करके कि अगर डिस्टेंस का रेशो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पूछेगा तो आप बोलोगे 1:4:9, और अगर डिस्प्लेसमेंट का पूछेगा तो 1:3:5। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जबकि एक क्लास ही क्वेश्चन है, बहुत क्लास वाला क्वेश्चन है। क्लियर बात है, शानदार बात है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं और अपने कंसेप्ट को मजबूत करते हैं। क्वेश्चन देखो, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर। टावर मतलब आपको एक हाइट की बिल्डिंग बना देनी है ना, वही टावर हो जाएगा हमारा। ये एक बिल्डिंग बना दी मैंने काफ़ी हाइट की, और ये बना दिया मैंने बेस, ठीक है ना। बॉल को ड्रॉप करना है, ये मैंने बना दी बॉल। इफ द बॉल कवर्स 9/25 ऑफ द टोटल हाइट, 9/25 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द टावर, मान लो टोटल हाइट ऑफ द टावर कितनी है भाई? h है। इसका 9/25 पार्ट टोटल हाइट का इन द लास्ट सेकंड में कवर किया जाए, लास्ट सेकंड में कवर किया जाता है, ठीक है ना। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर लास्ट सेकंड में। चलिए तो मान लेते हैं कि ये है लास्ट सेकंड टीएथ सेकंड, ये है हमारा लास्ट सेकंड टीएथ सेकंड। दूसरे कलर से बना लेता हूँ, दिस इज आवर लास्ट सेकंड टीएथ सेकंड, ठीक है ना। ये बॉल हमारी यहाँ तक आ गई, दिस इज योर टीएथ सेकंड, ठीक। चलिए दिस इज योर टीएथ सेकंड। हाँ, इस टीएथ सेकंड में आपने कितना कवर किया भाई? टीएथ सेकंड, इसमें आपने कितना कवर किया? इसमें आप बोल रहे हो सर हमने 9h/25 कवर कर लिया। अच्छा ठीक है, ओके। तो बचा कितना टाइम? अगर ये टी टाइम है तो बचा कितना? t-1 बचा। बचा कितना? t-1 बचा। अरे बचा कि नहीं बचा? t-1। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई? कितने टाइम में आप ट्रेवल करोगे? t-1 सेकंड में। अगर ये t सेकंड में हुआ है, टीएथ सेकंड में, तो ये t-1 सेकंड में होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो चलिए हमको बताइए ये बची हुई हाइट कितनी होगी? तो बची हुई हाइट सर होगी h-9h/25, यानी कि होगी सर ये 16h/25। कितनी होगी? 16h/25, ठीक है, बढ़िया, वेल एंड गुड। आगे बढ़ते हैं। देखो यार सिंपल सी बात है, आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए पहले हम देखते हैं, हम लगाते हैं अपनी इक्वेशन को। मैंने कुछ नाम दे देता हूं इसको। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और ये है पॉइंट सी। चलिए फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देखिए जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं। मैं इसलिए नहीं बताता ज्यादा, जेईई में क्या घबरा जाते हैं बच्चे। छोड़ो उसको, क्वेश्चन पे ध्यान दो, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ए से बी हम देखते हैं। क्या आप t-1 सेकंड में बताई हुई टोटल डिस्टेंस आपके पास है? हाँ सर 16h/25 है। क्या आपके पास टाइम है? हाँ सर t-1 है। क्या आप s = ut + ½ at² लगा सकते हो? यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है सर, ड्रॉप किया गया है बॉल को। हाँ सर लगा सकते हैं। तो s = ut + ½ at² में लगाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। s की वैल्यू कितनी होगी? आप कितना कवर कर रहे हो भाई? कितना कवर कर रहे हो? a से लेके b तक 16h/25, लेकिन नीचे की डायरेक्शन में कवर कर रहे हो, इसलिए -16h/25 इज इक्वल्स टू u क्या है? 0 है, 0
माइनस 1/2 ए की वैल्यू है माइनस जी, ए की वैल्यू किसके बराबर है माइनस जी, और जी की वैल्यू हम कितनी लेंगे भाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इससे। 10 इंटू टी माइनस 1, कितना टाइम है आपके पास टी माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई आपकी पहली क्वेश्चन। अब अगर हम बात करें बी से सी तक की, तो आप जानते हो यार ये डिस्टेंस जो कवर किया गया है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है पर्टिकुलर हमारी बॉल का, ये टीएथ सेकंड का है। किसका है, लास्ट सेकंड का है, टीएथ सेकंड का है। तो हम बोल सकते हैं एस टीएथ सेकंड में जो आप डिस्प्लेसमेंट अचीव कर रहे हो, टीएथ सेकंड में जो आप डिस्प्लेसमेंट लेकर आ रहे हो, क्या वो इस फॉर्मूले से निकलेगा u प्लस a/2 2n-1 निकल सकता है क्या? हाँ सर निकल सकता है, आराम से निकल सकता है। क्लियर है? हाँ। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई 0। क्या आप टीएथ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जो अचीव किया गया है वो बता सकते हैं? हाँ सर, -9h/25। बिल्कुल सही। यहां पर a की वैल्यू हो जाएगी -10/2, है ना। चलिए n की वैल्यू है t-1। वेरी गुड, बढ़िया। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दोगे भाई, डिवाइड कर दें। t की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, h हमारा निकल आएगा, ठीक है ना। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास t की वैल्यू निकल कर आएगी। आइए जरा इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। डिवाइड एंड रूल, -16h/25 डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा भाई, इसको डिवाइड करेंगे तो 25-25 कट जाएगा, कितना बचेगा 16h/25/9h, h कट जाएगा इज इक्वल्स टू, अब क्या बचेगा, ये करेंगे इससे डिवाइड तो ये बचेगा कितना -10/2 t-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -10/2 2t-1, है ना। ये कट गया इससे, क्लियर। अब क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा 16 2 32 t-16 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ, इसको खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कितना हो गया 32t माइनस 16 इज इक्वल्स टू 90 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18t। हो गया? हाँ सर हो गया। अब देखो इधर उधर कर लेते हैं जरा, ये 32 इधर है, माइनस 18 इधर है, इधर जाएगा कितना बन जाएगा 50t बन जाएगा, 50t, ठीक। माइनस 16 है प्लस 19 है, इधर आएगा -25 बन जाएगा, -25, और ये कितना है 90 स्क्वायर है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी 90 स्क्वायर माइनस 50t प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। बस इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेते हो, इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपके पास t की वैल्यूज आ जाएंगी। क्या हम सॉल्व करें? आइए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जरा दिल लगाकर करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो भाई, जो जगह है उस जगह को मिटा देता हूं, मतलब जगह नहीं है इसलिए मिटा देता हूं। ये देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो हाँ, अब हम इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? एक फॉर्मूला होता है भाई रूट्स निकालने का। अगर आपको रूट निकालना है x12 इज इक्वल्स टू व्हाट, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। है फॉर्मूला कि नहीं? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। माइनस ऑफ b, b क्या होता है, माइनस ऑफ b, दिस इज योर b, तो ये कितना हो गया -50 प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c आ गया, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a, 2 टाइम्स ऑफ a। क्लियर है? चलिए 2 टाइम्स ऑफ a सही लिखा है? हाँ सर सही लिखा है। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा +50 प्लस माइनस √ ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2500 2500 36 400, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1600। कितना हो जाएगा? 1600 डिवाइडेड बाय 18। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 50 प्लस माइनस 40/18, ठीक है ना। तो आपके पास दो रूट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है 50 प्लस 40/18 और एक आ रहा है 50 माइनस 40/18। क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखो, अब यहाँ पर दोनों चीजें पॉजिटिव तो आएंगी,
लेकिन उसमें से एक आपको चूज करनी है टी की वैल्यू सही, और एक को आपको क्या करना है, निगलेक्ट करना है। क्यों, आइए बात करते हैं। अगर मैं x1 निकालूं तो वो होगा 50 प्लस 40/18 यानी कि 90/18, यानी कि x1 की वैल्यू आ जाएगी, x1 यानी कि t1 की वैल्यू है ना, और पहला रूट t के फॉर्म में है। t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर रख देता हूं सीधे सीधे t12 है ना, जो वेरिएबल है हमारा वो t है। आ जाइए, t1 कितनी आ गई, 5 सेकेंड है ना, 40 और 5 50, 90, 90/18 इज 5 सेकेंड। चलिए, अगर मैं t2 की बात करूं तो t2 कितना आएगा, t2 आएगा 50 माइनस 40/18 यानी कि कितना, ये हो गया 10/18, ठीक है ना, 2 पंचे 10, 5/0 पॉइंट समथिंग समथिंग कितना आ जाएगा ये, अगर हम इसको 10 मानने लगभग तो 0.5 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है ना, ऑलमोस्ट किसके बराबर आ जाएगा, 0.5555 के समथिंग अराउंड आ जाएगा। ठीक, अब बात ये है कि t की वैल्यू हम 1 से कम तो नहीं लेंगे। अरे t की वैल्यू हम 1 से कम तो नहीं लेंगे, तो हम इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। इसको हमने क्या कर दिया भाई, निगलेक्ट कर दिया। क्यों, हम t की वैल्यू 1 से कम तो नहीं लेंगे। अरे हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जब आप th सेकंड ले रहे हो तो भाई th सेकंड का जो इंटरवल है वो 1 सेकंड से कम तो नहीं होने वाला है ना, तो हम 1 सेकंड से कम का इंटरवल तो नहीं लेंगे भाई। तो इसलिए हम 0.55 वाली वैल्यू को क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, और किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, t1 = 5 सेकंड को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, पहले रूट को। ठीक है, चलिए, तो t की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5 सेकंड आ गई। t की वैल्यू 5 सेकंड आ गई है आपको, लेकिन निकालना t नहीं है, आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर निकालना है, तो हाइट ऑफ द टावर आप किसी भी इक्वेशन में फॉर्म रखिए और हाइट ऑफ द टावर निकालकर देख लीजिए। क्लियर है, जो हमने इक्वेशन बनाई थी इससे पहले जो मैंने मिटा दी, उसमें टी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपके पास हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी। नहीं आई बात मेरी समझ में, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर देता हूं। इसको आप नोट डाउन कर लो अगर नहीं लिखा है तो हम उस इक्वेशन पर चलते हैं वापस। चलिए, ये करता हूं मैं रब, और चलते हैं हमारी वैल्यूज निकालने की तरफ। हमने बोला भाई 9h/25 ये आपने कवर किया था, माइनस में u की वैल्यू आपने 0 रखी थी, यहाँ पर आपने लिखा था -10/2 × 2 × t-1, यही था, यही थी इक्वेशन। हाँ सर यही थी। t की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, 5 सेकंड पुट करनी है, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया, 9h/25 = दिस इज 5, दिस इज 5 2 = 10, 10 - 1 इज 9। आइए सॉल्व करते हैं। h/25 9h/25 = 5 × 9, 9 से 9 कट गया, h की वैल्यू कितनी आ गई, 125 मीटर। सिंपल। तो ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको फाइंड आउट करनी थी ना, ये कितनी आ गई है, 125 मीटर आ गई। सिंपल, बढ़िया। एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे, आंसर आपके सामने निकल कर आता जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगानी है, कुछ भी नहीं करना है। आपने सब कुछ पढ़ लिया है, अब आपको क्वेश्चन कर करके अपने अप्रोच को डेवलप करने की पावर बढ़ानी है। वो कैसे आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। जैसे क्वेश्चन आप करते जाओगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओगे, आपके अंदर खुद ब खुद अप्रोच डेवलप होने लगेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपके पास अब फॉर्मुलेज हैं, आपके पास अब कंसेप्ट है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी। क्लियर है। चलिए भाई, ये है आपका कंप्लीट क्वेश्चन। हाइट ऑफ द टावर निकल कर आई है 125 मीटर। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन देखेंगे और अपने कंसेप्ट को और मजबूत करेंगे। आइए, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ इक्वल स्पीड एज गिवन इन फिगर। कहाँ है फिगर? सर फिगर कहाँ है सर? अरे फिगर भाई बनाएगा ना, भाई बनाएगा ना ब्रो, फिगर बनाएगा भाई। इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद इक्वल स्पीड एज गिवन इन द फिगर, देन फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ऑल्सो फाइंड द टाइम टेकन बाय अ बॉडी इफ इट इज फ्रीली फॉलिंग। ओ, कुछ समझ नहीं आया सर? पहले तो डायग्राम बनाओ, तब जाके हम समझ पाएंगे। चलिए आइए डायग्राम बना कर देता हूं मैं आपको। ये एक कोई बिल्डिंग है, ये एक कोई बिल्डिंग है भाई, है ना। इससे क्या हुआ, दो बिल्डिंग बनानी है अपन को, दो बिल्डिंग बनानी है ना। आ जाओ, एक और बिल्डिंग बना दी। यहां पर जो बॉल है, इस बॉल को क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है एक वेलोसिटी से, बट नीचे नहीं, ऊपर की तरफ ऐसे फेंक दिया गया, बिल्डिंग से ऐसे ऊपर फेंक दिया गया, ठीक है ना। तो ये क्या करेगी बॉल भाई, ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी। हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बॉल को इसी बिल्डिंग से इसी बिल्डिंग जो हाइट जिसकी क्या है, h है, सेम बिल्डिंग है दोनों,
h बिल्डिंग से, h हाइट की बिल्डिंग से क्या किया गया है, नीचे की तरफ फेंक दिया गया है। इसको नीचे की तरफ फेंक दिया गया है u वेलोसिटी से, इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है u वेलोसिटी से। दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, लिखा हुआ है इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद इक्वल स्पीड, एक की ऊपर की तरफ है, एक की नीचे की तरफ है, बट मैग्नीट्यूड सेम है, एज गिवन इन द फिगर, देन फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड आउट करो। ऑल्सो फाइंड द टाइम टेकन बाय अ बॉडी इफ इट इज फ्रीली फॉलिंग। मतलब अगर तीसरी बिल्डिंग मैं आपको बनाकर दे दूं, एक और बिल्डिंग आपको बनाकर दे दूं, ये है बिल्डिंग, वही बिल्डिंग है, मतलब सेम हाइट है आपकी h, और अब इस बिल्डिंग से इस बॉल को फ्रीली फॉल करा दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी 0 करके, तो बताओ इसका जो टाइम है वो क्या होगा। ठीक है ना, आप इसका भी टाइम बताओ, देखो क्या होगा, इसका भी टाइम देखो, इसका भी टाइम बताओ कितना होगा। ठीक है ना, चलो मान लेता हूं इसको पहुंचने में टाइम लगता है t1, इसको पहुंचने में टाइम लगता है t2, नीचे पहुंचने में टाइम लगता है इसको t2 टाइम, इसको t2 टाइम लगता है, इसको t1 टाइम लगता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, t1 टाइम लगता है इस बॉल को जिसको ऊपर फेंका गया है बिल्डिंग से, t2 टाइम लगता है उस बॉल को जिसको नीचे फेंक दिया गया है, नीचे फेंक दिया गया है, और मान लीजिए इसको टाइम लगता है कितना, t टाइम लगता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए डायग्राम आपके सामने आ गया है, जो बोला गया था वो हमने इस डायग्राम से समझ लिया है। आइए सिंपल इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा तो डायग्राम खा गई जगह मेरी, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक जान है तब तक जहान है। S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकता हूं क्या? क्यों लगा सकते हो सर, आपने कैसे लिख दिया? देखो यार, इसको प्रोजेक्ट कराओगे ऊपर की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी दे दी है आपको u, ठीक है, नीचे तक आने में कितना टाइम लग रहा है t1, तो आपको वेलोसिटी भी दे दी है, टाइम भी दे दिया है, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग h दे दी है। तो क्या सबसे सूटेबल इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, जिसमें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम तीनों होता है? हाँ सर, इसलिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी मैंने, लिख दिया फॉर फर्स्ट बिल्डिंग, फॉर, ये है हमारी फर्स्ट बिल्डिंग भाई, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक, फॉर फर्स्ट बिल्डिंग, सारी बिल्डिंग सेम है भाई, है ना, फॉर फर्स्ट, या फॉर फर्स्ट केस लिख देता हूं, फॉर फर्स्ट केस, फॉर फर्स्ट केस क्या है भाई फर्स्ट केस? फर्स्ट केस में आप लगाओ S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर t जो है वो t1 है, t जो है वो t1 है, u जो है वो क्या है? अब देखो u जो है वो ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है आपने, तो ऊपर की डायरेक्शन में u को आप क्या लेते हो? पॉजिटिव लेते हो। ऊपर की डायरेक्शन में आप u को क्या लेते हो? पॉजिटिव लेते हो। ठीक है ना, और क्या, अब जब बॉल यहां से चली और यहां आकर रुकी, सुनना मेरी बात ध्यान से, बॉल चलना हुई, चालू हुई इस पोजीशन से, इसको मैं इनिशियल पोजीशन बोल सकता हूं, और यहां आकर गिर गई, इसको मैं फाइनल पोजीशन बोल सकता हूं। S क्या होता है? S क्या होता है? S होता है डिस्प्लेसमेंट, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, हाँ कि ना? तो देखो, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो कितना डिफरेंस है इनके बीच में? कितना डिफरेंस है इनके बीच में? बताओ कितना डिफरेंस है? फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है? h का डिफरेंस है, हाँ, लेकिन h जो हम लेंगे, s को हम क्या लेंगे? h लेंगे, लेकिन वो कैसे लेंगे? नेगेटिव लेंगे, क्योंकि बॉल नीचे की तरफ आ रही है, हाँ कि ना? क्लियर है? नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हम इसलिए s को क्या लेंगे? माइनस लेंगे, और आप सबको पता है एक्सेलरेशन क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा माइनस g, और g की वैल्यू आप कितनी लोगे? g की वैल्यू आप ले लोगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सारी चीजों को उठाकर पुट करें, हाँ सर पुट करिए। आइए, s इज इक्वल्स टू, s की वैल्यू माइनस h रख दी, इज इक्वल्स टू u कितना है? u पॉजिटिव लिया है आपने, u t1 प्लस नहीं माइनस हाफ g t स्क्वायर, t1 स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई भी दिक्कत नहीं है। यह है इक्वेशन नंबर 1। क्या मैं माइनस इधर भेज दूं, थोड़ा अच्छा लगेगा? हाँ सर, माइनस इधर भेज दो। h इज इक्वल्स टू माइनस ut1 प्लस हाफ g t1 स्क्वायर। ये दिस इज योर इक्वेशन 1। थोड़ा देखने में अच्छी लग रही है ना? ठीक, क्लियर है? ये बन गई किसके लिए? फर्स्ट केस के लिए। अब जरा सेकंड केस के लिए देखें। फॉर सेकंड केस, फॉर सेकंड केस सेम वही इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाएंगे। अब आप यहां देख लो यार, ये u नीचे की तरफ जा रहा है, u नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसको आप क्या लोगे? नेगेटिव लोगे।
ए भी नीचे की तरफ है तो आप इसको क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, ठीक है ना। एच भी नीचे की तरफ है तो आप इसको क्या लोगे, नेगेटिव लेने वाले हो, ठीक है ना। क्या लेने वाले हो, नेगेटिव लेने वाले हो, ठीक है ना। यहां पर लिख दिया क्योंकि वहां पर जगह नहीं है। आइए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s की वैल्यू है h जो कि नेगेटिव है, तो माइनस एच इज इक्वल टू u की वैल्यू नेगेटिव हो गई इस केस में, तो माइनस यू, t कितना है, t2, t कितना है, कहाँ गया t2, t कितना है, t2 है, क्लियर है। चलिए, तो माइनस यू t2 माइनस हाफ g t2 का स्क्वायर, सिंपल सी बात है। हाँ, अब देखिए यहां भी माइनस है, इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा प्लस यू t2 प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब जरा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को यूज करके कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, आपको फाइंड आउट करना है h, क्या फाइंड आउट करना है, ऑल्सो फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको हाइट फाइंड आउट करनी है बिल्डिंग की। तो मतलब क्या करें हम, अगर हम इक्वेशन को जोड़ देते हैं तो हाइट तो कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम एलिमिनेट करते हैं, कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करते हैं। एक सेकेंड, हाँ ठीक। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो 2h हो जाएगा माइनस यू t1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम पहली इक्वेशन में t2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरी इक्वेशन में t1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है। तो चलिए मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूं, वापस बनाऊंगा अगर कोई समझने की जरूरत होगी तो, अभी हमको इसकी जरूरत नहीं है। तो चलिए टाटा बाय बाय करते हैं डायग्राम को, और वापस इक्वेशन जो दोनों हमने बनाई है फर्स्ट और सेकेंड, उससे कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। आइए, चलो, मल्टीप्लाइंग t2 in equation 1, multiplying t2 in equation 1 and t1 in equation 2। चलिए आइए, इसमें मल्टीप्लाई कर दूं मैं t2 का, है ना। चलिए आइए, तो h इंटू t2 इज इक्वल्स टू माइनस यू इंटू t1 इंटू t2, चलिए, प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर इंटू t2, ठीक है ना। चलिए, वेरी गुड, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। आइए, अब मैंने मल्टीप्लाई किया एच t1, है ना, इसमें मल्टीप्लाई किया t1 का, तो एच t1 इज इक्वल्स टू यू t2 इंटू t1 प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर इंटू t1, और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। क्या करूं, मैं कर देता हूं इसको एलिमिनेट कर दूं, जोड़ दूं इसको सीधे, अरे इसको एलिमिनेट कर दूं। मुझे एक्चुअल में चाहिए था अपना हाइट चाहिए था, तो मैं क्या करता हूं, इसको ऐड करता हूं। तो ऐड करने के बाद एडिंग 3 and 4, ठीक। एक्चुअली में अगर मैं इसको ऐड करके अपनी वेलोसिटी की टर्म को निग्लेक्ट करता हूं ना, तो मेरे पास हाइट का रिलेशन सीधे टी के साथ आ जाएगा। किसके साथ आ जाएगा, टी के साथ आ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि एक वेलोसिटी का टर्म यहां पर इन्वॉल्व हो, इसलिए मैं इसको एलिमिनेट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, ऐड किया तो ये और ये क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे। सही बताओ, ये क्या बचेगा, ये बचेगा एच t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू, इनको जोड़ेंगे तो कॉमन निकलेगा क्या भाई, हाफ, और g कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, t1 स्क्वायर इंटू t2 प्लस t2 स्क्वायर इंटू t1, यही बचेगा। हाँ सर, इसमें से भी कुछ कॉमन निकल सकता है। हाँ सर, इससे t1 कॉमन निकल सकता है, t2 कॉमन निकल सकता है। क्या, t1 और t2 कॉमन निकल सकता है, तो वो भी निकाल लेते हैं। आइए, h t1 प्लस t2 इज इक्वल टू g/2, क्या कॉमन निकाल लूं मैं, t1 इंटू t2 कॉमन निकाला, क्या बचेगा ब्रैकेट में, t1 चला गया तो यहाँ बचेगा, t2 चला गया तो यहाँ बचेगा t1, यहाँ से t1 चला गया तो यहाँ से बचेगा t2, है ना। t1 t2 चले गए तो यहाँ बचा t1 t2 चले गए तो यहाँ बचा t2। चलिए,
यहाँ T1 प्लस T2 है, यहाँ T1 प्लस T2 है, कट जाएगा। क्या आपका हाइट का रिलेशन टाइम के साथ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। क्या मैं इसको इरेज कर दूं? क्या मैं इसको इरेज कर दूं? मुझे थोड़ी सी जगह की जरूरत है। हाँ सर बिल्कुल करिए, आपका बोर्ड आपकी जगह, हमसे क्या पूछ रहे हैं सर? आप लोग अपने साथ अपनी नोटबुक लेकर बैठा करिए भाई। जो नोट्स खुद के बनाए नोट्स होते हैं उससे बेटर कुछ नहीं होता, जीवन जीवन भर याद रहते हैं अपने बनाए हुए नोट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं सर टाइम नहीं है इतना, तो आप बिल्कुल नोट्स हमारे यहाँ भी अवेलेबल है, उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए h की वैल्यू आपके पास आ गई है, h इज इक्वल्स टू g/2 T1 इंटू T2, T1 इंटू T2। कुछ बच तो नहीं रहा? नहीं। तो देखिए आपकी h की वैल्यू किसके बराबर आ गई भाई? T1 इंटू T2 इंटू G/2 के बराबर आ गई है। आपसे पूछा था फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बस आप मुझे बता दो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कैसे? T1 T2 के मुताबिक। आप मुझे बता दो टाइम कितना लगा जब आपने बॉल को ऊपर फेंका था और वो नीचे आई थी, और जब आपने बॉल को बिल्डिंग की हाइट से ऐसे फेंका था, तो मुझे बता दो टाइम कितना लगा। अगर आप मुझे टाइम बता दोगे तो मैं आपको बिल्डिंग की हाइट निकाल कर बता दूंगा। इस रिलेशन को आपको रखना है याद। क्लियर? पक्की बात है? 100% है? हाँ सर 100% है। आओ जरा थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस की बात करते हैं, जिसमें बॉल क्या हो रही है, एक हाइट से आपने फ्री फॉल करा दिया है, यू हो गया है उसका 0। उसको पहुंचने में कितना टाइम लग रहा था? उसको पहुंचने में टाइम लग रहा था, यहां पहुंचने में लग रहा था t टाइम। याद करो। हाँ सर। तो अगर हम इसमें लगा दें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दें, आपको पता है कितना ट्रैवल करना है डिस्टेंस? जितनी बिल्डिंग की हाइट है नीचे की तरफ करना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी है 0, माइनस हाफ ए की वैल्यू है जी टी स्क्वायर, टी टाइम ही लग रहा है, हाँ कि ना? हाँ सर। h माइनस से माइनस काट दिया, h की वैल्यू कितनी है? g/2 T1 इंटू T2 है कि नहीं है? हाँ। तो यहां वैल्यू पुट करता हूं g इंटू T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? g t स्क्वायर बाई 2। 2 से 2 कटा, g से d कटा। क्या आपके पास रिलेशन आया है t का T1 T2 से? हाँ सर बहुत ही बेहतरीन रिलेशन आया है, बहुत ही बेहतरीन रिलेशन आया है। इसको सोन पापड़ी का डब्बा बनाकर इसको पैक करो सर, तुरंत पैक करो, पार्सल करो। t इज इक्वल टू अंडर रूट T1 T2। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आप एक बिल्डिंग पर जाओ, इसका ये मतलब है कि अगर आप एक बिल्डिंग पर जाओ और उस बिल्डिंग से 3 बॉल लो, वहीं खड़े खड़े होके आपने 3 दोस्तों को बोलो कि वो तीनों खड़े हो जाएं, और उनको बोलो कि भाई एक जो दोस्त है वो बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेगा बिल्डिंग से, एक दोस्त जो है वो बिल्डिंग से उसी बॉल को उसी यू वेलोसिटी से, उसी यू स्पीड से नीचे की तरफ फेंकेगा। पहले वाले ने बॉल को पकड़ा बिल्डिंग की हाइट से, यू स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है ना? उसी बिल्डिंग से दूसरे दोस्त ने दूसरी बॉल को यू स्पीड से नीचे की तरफ फेंका, और तीसरे दोस्त ने क्या किया? जस्ट बॉल को उठाया और ऐसे करके छोड़ दिया। तो यह पूछा गया आपसे, ऐसे क्वेश्चन और भी पूछे जाएंगे कि जो तीसरा दोस्त था उसने जो बॉल छोड़ी, बताओ वो कितने टाइम में ग्राउंड को टच करेगी, और उनका रिलेशन क्या है पहले और दूसरे दोस्त की टाइमिंग से। तो आप बोलोगे बताओ पहले को कितना टाइम लगा? उसने बोला T1, दूसरे को कितना लगा? T2 लगा। तो मैं बता दे रहा हूं तीसरे दोस्त को लगा होगा अंडर रूट T1 T2, यानी कि पहली और दूसरी, पहले दोस्त की टाइमिंग और दूसरे दोस्त की जो टाइमिंग है बॉल की, उसका ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वही होगा तीसरी बॉल जो आप फ्री फॉल करा रहे हो उसका टाइमिंग। आई बात समझ में? इसको आप क्या बोलते हो? दिस इज योर ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर है मेरी बात? आई बात समझ में? हाँ सर आई बात समझ में। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर एक बार डायग्राम बनाकर आपको दिखाता हूं, ठीक है? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी चीज को थोड़ा सा ना डायग्राम के उससे समझते हैं। मैं पूरी चीजें नहीं मिटा रहा हूं, जो काम की चीजें हैं वो रख लेंगे। मिटा ही देता हूं यार, पूरी चीजें मिटा देता हूं, हटा दें, आ जाओ। हाँ तो अब आपके पास मान लो ऐसी कोई बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से 3 बॉल आपको छोड़नी थी। चलो यार थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं ताकि बिल्डिंग से ऊपर भी तो जा पाए बॉल। ये बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग से आपने बॉल ली, बॉल को ऊपर फेंका, बॉल नीचे आई, ठीक है ना?
बोल दिया गया कि इस पूरे काम में बॉल को लगा है t1 इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक, फिर आपने दूसरी बॉल ली, सेम इसी बिल्डिंग से उसी टाइम पर आपने क्या किया, इस बॉल को इसको यू से ऊपर फेंका था, इसको यू से नीचे फेंक दिया। ठीक है ना, यू से नीचे फेंक दिया। और जब ये बॉल नीचे आई तो इसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, मान लो आप लगा इसको 6 सेकेंड। कितना लगा, 6 सेकेंड। ठीक, 6 सेकेंड लगा। अब आपसे बोल दिया गया कि एक और उसी टाइम पर एक और बॉल थी जिसको u इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी से क्या करा दिया गया, फ्री फॉल करा दिया गया। तो बताइए वो कितने टाइम में नीचे पहुंचेगी, इसका टाइमिंग बताओ, कितने टाइम पर वो नीचे पहुंचेगी। उसी टाइम पर देखो 3 बॉल पकड़ी, एक को ऊपर की तरफ फेंक दिया, एक को नीचे की तरफ फेंक दिया सेम वेलोसिटी से, और पूछा कि बताओ तीसरे को अगर उसी टाइम पर छोड़ दिया जाए, फ्री फॉल करा दिया जाए, तो वो कितने टाइम में पहुंचेगी। तो आप इसका टाइमिंग कैसे बताओगे, आप इसका टाइमिंग बताओगे √10 × 6 से, यानी कि √60 सेकेंड से, √60 सेकेंड से। क्लियर है, पक्का? हाँ सर। अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ, तो अब जो बात हमारी हो गई, यहां पर कौन सी बॉल सबसे पहले नीचे पहुंचेगी, सबसे पहले कौन सी बॉल नीचे पहुंचेगी, यह है कॉमन सेंस का क्वेश्चन। तो आप क्या बोलोगे, सर जिसको आपने इनिशियल वेलोसिटी दी थी पहले, सबसे पहले वो बॉल पहुंचेगी, तो फर्स्ट आएगी ये वाली बॉल सबसे पहले नीचे पहुंचेगी। फिर उसके बाद कौन सी बॉल नीचे पहुंचेगी, फिर सर ये फ्री फॉल वाली सेकंड आएगी, सर फ्री फॉल वाली बॉल नीचे पहुंचेगी। फिर उसके बाद सर थर्ड नंबर पे, ये है सर थर्ड नंबर पे ये वाली बॉल ये नीचे आएगी। जिसको आपने पहले वेलोसिटी से फेंका, पहले वो नीचे जाएगी, उसके बाद आएगी आपकी फ्री फॉल वाली, और फिर उसके बाद आएगी वो वाली बॉल जिसको आपने ऊपर फेंका था, वो ऊपर से आएगी नीचे की तरफ। क्लियर है, पक्का है, 100% है? हाँ सर। तो इसके क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस कि भाई एक टाइम पे 3 बॉल को ऐसे फेंका, वैसे फेंका, ए बॉल है, बी बॉल है, सी बॉल को ऐसे ड्रॉप कर दिया, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। रिलेशन याद रखना है, एच का रिलेशन आया है जो g/2 t1 t2 वो वाला रिलेशन, और हाइट का साथ साथ आपको टाइम का रिलेशन भी याद रखना है, t इज इक्वल टू √T1 T2। पक्की बात, क्लियर बात, 100%? हाँ सर। अब जैसे आपको बोलता हाइट ऑफ द टावर बता दो, इसमें भाई इसको 10 सेकंड लगा, इसको 6 सेकंड लगा, तो आप हाइट कैसे निकालोगे, हाइट आप निकालोगे g/2 × T1 T2 से। g/2 कितना हो गया, 5, 10/2 इज 5, T1 T2 कितना आ जाएगा, T1 है 10 और T2 कितना है भाई 6 सेकंड, तो ये हो गया कितना 50, 300 मीटर। आ गया कि नहीं आया? आया। तो ये आ गई आपके हाइट ऑफ द टावर की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हमने एक जनरलाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। क्लियर है? चलिए भाई इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, अपने नोट्स बनाकर इसको रख लीजिए कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिर हम आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको मैं करता हूं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अरे बाप रे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, पहले से कर देता हूं इसको स्टार मार्क, है ना। स्टार मार्क क्वेश्चन जो भी होते हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। चलिए भाई, ये है वो हॉट एयर बलून होते हैं ना, वो है, ठीक है। अ बलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ग्राउंड, चलो ये ग्राउंड बना देते हैं, ये है हमारा ग्राउंड, है ना। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यह है हमारा ग्राउंड, और इस ग्राउंड पर ये स्टार्ट कर रहा है, राइज होना क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, लेकिन आपको एक्सेलरेशन दे दिया यहाँ पर 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। और ये राइज करना चालू करेगा ऊपर की तरफ। चलिए, वेरी गुड। अब ये ऊपर की तरफ चालू कर रहा है राइज करना, तो हम देखते हैं आगे क्या बताया है क्वेश्चन में। आफ्टर 8 सेकेंड, आपको 8 सेकेंड बाद देखना है, क्या देखना है, 8 सेकेंड बाद देखना है कि क्या कंडीशन रही होगी। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द बलून। देखो अब 8 सेकेंड बाद वो स्टोन को रिलीज करने को बोल रहा है, एक पत्थर को रिलीज करने को बोल रहा है। तो मेरी बात सुनो, अभी हम सेकेंड पार्ट में नहीं जाते,
अभी हम ये देखते हैं कि 8 सेकंड बाद ये जो हमारा बलून ऊपर चला गया है इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी। क्यों? क्योंकि कवर तो की होगी डिस्टेंस, क्यों नहीं करेगा भाई। इसके पास एक्सेलरेशन है, ये कुछ हाइट अचीव कर लेगा। हाँ सर, हाइट अचीव कर लेगा कितनी देर में? 8 सेकंड में। तो चलो 8 सेकंड में हाइट अचीव करके देखते हैं कितनी आ रही है। पहले इसको सिंपल सा लॉजिक लगा के सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखो, आफ्टर 8 सेकंड, आफ्टर 8 seconds, height achieved by the balloon, height achieved by the balloon, achieved by the balloon, yes, height achieved by the balloon. balloon की स्पेलिंग यही होती है ना, चेक कर लेना भाई, मैं ही चेक कर लेता हूँ ना, हाँ यही होती है। अब आपको अगर निकालना है 8 सेकंड में, तो क्या आप इसमें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल लगा सकते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं सर। टाइम भी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम ऑब्वियस सी बात है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। मेरी बात सुनो, यहां पर हम पुट क्या क्या करने वाले हैं जरा देखना। u की वैल्यू क्या है भाई? 0 है। t की वैल्यू क्या है भाई? 8 सेकंड है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है भाई? 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे। और क्या है भाई? और क्या है? और क्या है? s हमको निकालना है। चलो वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, आइए। s इज इक्वल टू यू की वैल्यू है 0 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है 1.25 इंटू 8 का स्क्वायर, क्लियर है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 इंटू 64 डिवाइड बाय 100। ठीक, s की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 40 मीटर्स। कितनी आ जाएगी वैल्यू? एक बार चेक कर लीजिएगा, क्या आपकी s की वैल्यू 40 मीटर आ रही है या नहीं। s क्या है? आपके h के बराबर है, तो चलो h की वैल्यू आ गई 40 मीटर। 8 सेकंड बाद आपका बलून कहाँ पहुंच जाएगा? 40 मीटर पे पहुंच जाएगा। यहां पर पहुंच गया वो 40 मीटर पे। आगे क्या होने वाला है ये भी देखते हैं। अच्छा, इस बलून के पास एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन बना हुआ है, तो आप ये बोल सकते हो क्या कि बलून की खुद की कोई वेलोसिटी होगी इस 40 मीटर की हाइट पे। भाई बलून उठता जा रहा है ऊपर, तो बलून की वेलोसिटी बढ़ती जा रही होगी क्योंकि एक्सेलरेशन है उसके पास, है कि नहीं है? हाँ सर, बिल्कुल है। तो यहां पर इस 40 मीटर पे यानी कि 8 सेकंड बाद इस बलून के पास क्या खुद की कोई वेलोसिटी होगी? हाँ सर, बिल्कुल होगी। तो चलिए हम उस वेलोसिटी को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए let v is the velocity after 8 seconds. Let v is the velocity after 8 seconds. After 8 seconds. चलिए, तो हम निकाल सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के, जगह है क्या तो मैं यहां पे लगा देता हूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के। नहीं यार, यहाँ तो मज़ा नहीं आएगा, नीचे ही लिख देता हूँ। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी आपको फाइंड आउट करना है, u आपको 0 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आपको 1.25 दिया हुआ था, टाइम कितना है? टाइम है 8 सेकेंड। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी मिल जाएगी। और वेलोसिटी कितनी आ रही है? 1.25, ये हो जाएगा, से काट देंगे 800/8 हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। वेलोसिटी आ गई आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। चलिए, वेरी गुड। तो अब देखो, मैंने क्वेश्चन इसलिए आपको बोल दिया था यहां से ब्रेक कर दो क्योंकि यहां तक भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत थी। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है वो खुद में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं अभी आप इतना का सॉल्व करोगे। कितना? कि भैया आपको बोल दिया गया एक बलून है, वो इनिशियली रेस्ट पे है और उसके पास एक्सेलरेशन है इनिशियली 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। बताओ 8 सेकंड बाद अगर उससे पत्थर फेंको को छोड़ो, 8 सेकंड बाद देखो पहले कंडीशन क्या बन रही है। 8 सेकंड बाद कंडीशन ये बन रही है कि आपका बलून ट्रैवल करके 40 मीटर की हाइट पर आ चुका है और इस बलून के पास अब वेलोसिटी है कितनी? 10 मीटर पर सेकंड की। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, ये कंडीशन है 8 सेकंड बाद की। अब बात करो इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की, क्या बोल रहा है सुनते हैं।
अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द बलून, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द बलून। अब यहां यार बहुत काम की बात है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द बलून, ये है स्टोन। ये आपने बलून से क्या किया, थोड़ा दूर बनाता हूं, है ना, थोड़ा दूर इसलिए बना रहा हूं ताकि हम इसको देख पाए। ये है स्टोन जिसको आपने रिलीज किया है, किससे, अपने बलून से। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। अब यहां पर होती है कंफ्यूजन, यहां पर होती है कंफ्यूजन, क्योंकि रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट आ जाता है थोड़ा थोड़ा। अभी हमने उसके बारे में कोई बात नहीं की है तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, यहां हम ध्यान से सुनेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा जज करेंगे मोशन को, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे मोशन को कि मोशन कैसा होगा। जब आप बलून पर होगे, जब आप बलून पर होगे और आप क्या करोगे, अपने पेबल को या अपने स्टोन को ऐसे छोड़ोगे, जब आप खुद बलून पर होगे और अपने बलून से एक पत्थर को ऐसे छोड़ोगे तो आपको पत्थर नीचे जाते हुए दिखेगा, सीधा नीचे जाते हुए दिखेगा, क्योंकि जब तक आप बलून को छोड़ते हो तब तक आप कुछ हाइट ऑलरेडी मूव कर चुके होते हो, है ना, तो पत्थर तो आपको नीचे ही जाता हुआ दिखता है। लेकिन जो इंसान जमीन पर खड़ा है उसे ये मोशन दिखता है पैरा ऐसे ऊपर जाता हुआ। कैसा, आप जब इस स्टोन को अपने बलून से छोड़ोगे और मैं ग्राउंड पर खड़े होकर देख रहा हूंगा तो मुझे ये स्टोन हल्का सा ऊपर जाता हुआ दिखेगा और उसके बाद नीचे आता हुआ दिखेगा। आई मेरी बात समझ में, आई मेरी बात समझ में। ये स्टोन पहले जाएगा बलून के साथ थोड़ी ऊपर तक और उसके बाद क्या करेगा, नीचे आ जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। तो आपको तो बलून से लगा कि भाई स्टोन सीधे सीधे नीचे चला गया, लेकिन एक्चुअल में जो स्टोन था वो पहले ऊपर गया उसके बाद नीचे आया। क्यों? क्योंकि भाई आप जिस बलून से इस स्टोन को छोड़ रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, उस बलून के पास खुद की एक वेलोसिटी है। पहले आप इस स्टोन को एक बिल्डिंग से छोड़ते थे और वो बिल्डिंग रेस्ट पे होती थी, आप भी बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होते थे, अरे हाँ कि ना। तो आप जब बॉल को छोड़ते थे या स्टोन को छोड़ते थे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हुआ करती थी। बट अब आप एक ऐसे फ्रेम पर बैठे हो जिसके पास खुद की वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेट कर रहा है। अब आप एक ऐसे फ्रेम पर जाकर बैठ गए हो जो कि आपका बलून है जिसके पास खुद की वेलोसिटी है बाबा। तो मुझे बताओ, जब मैं बलून पर बैठूंगा तो मेरे पास भी तो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी, होगी कि नहीं होगी? तो जब मैं अपने हाथ में पत्थर को पकड़ूंगा तो उसके पास भी तो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? होगी। जैसे ही उसको छोड़ूंगा तो भाई उसके पास तो वेलोसिटी थी ना ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की। तो भैया आपका स्टोन पहले ऊपर की तरफ मूव करेगा, कब तक? जब तक उसकी वेलोसिटी क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। जब तक उसकी वेलोसिटी क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। उसके बाद वो टर्न लेकर वापस आ जाएगा जमीन पर। आई मेरी बात समझ में? नहीं सर फील सा नहीं आ रहा सर हमको तो लग रहा है कि बलून से अगर छोड़ेंगे ना तो नीचे ही जाएगा डायरेक्ट, ऊपर तो जाएगा ही नहीं सर, ऊपर तो नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो इसकी भी बात करते हैं, एक एग्जांपल से इसकी बात करते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं, मोशन के बारे में। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलो भाई ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कुछ सिखा के गया हमको। हमारा काम है इन सारे जो रिजल्ट्स हैं इनको याद कर लेना, है ना, क्योंकि हम इनके पीछे का कंसेप्ट जानते हैं तो याद कर सकते हैं। आगे अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता जुलता दिखता है तो आप इन कंसेप्ट को सीधे अप्लाई कर सकते हो। चलो भाई बहुत क्वेश्चन हो गए हैं, आइए एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली एज गिवन इन फिगर। ओ सर फिगर कहाँ है? फिगर बाय बनाएगा तुम्हारा, ब्रो बनाएगा, ब्रो। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली एज गिवन इन फिगर एंड इट पासेस थ्रू अ पॉइंट ए एट t1 एंड t2 टाइम। ये तो सुना सुना सा लग रहा है, ऐसा कुछ हमने किया है क्या पहले? याद करो। अब बॉडी इज प्रोजेक्टेड, बॉल मान ले रहा हूँ, बॉडी इज प्रोजेक्टेड किया है तो ये गई बॉल ऊपर, ये आ गई नीचे, ठीक है ना। एक पॉइंट है ए पॉइंट है ए पॉइंट, है ना, ये ए पॉइंट की हाइट है जिसको आप बोल दे रहे हो हाइट h, ठीक है ना। इट पासेस थ्रू अ पॉइंट ए एट t1 एंड t2 टाइम। याद करो ये टाइम t1 और t2 दो टाइम में ये इस ए पॉइंट को पास करता है भाई। ऐसा कुछ आपने देखा है क्या अभी? हाँ सर देखा था, याद करो। ये बॉल ऊपर जाती है, इस हाइट पर पहुंचती है मान लो t1 से, और यही बॉल वापस इस हाइट को क्रॉस करती है कब? टाइम t2 में। तो मैंने आपको बताया था इसमें कि वर्टिकली अपवर्ड मोशन जो होता है हमारा वो सिमेट्रिकल होता है वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन से। तो इस t1 को हम क्या ले लेते थे? यहाँ वाला t1। जितना बॉल को इस हाइट पर जाने में टाइम लगेगा
उतना ही टाइम बॉल को इस हाइट से वापस जमीन में आने में लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाता था हमारा t1। अब ये t1 है, यहां से यहां तक t2 है और ये t1 है, तो ये क्या बन जाता था हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाता था। याद करो है ना। तो ये पहला वाला पार्ट जो है प्रोजेक्शन स्पीड, ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं। याद करो बाबा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू t1 प्लस t2। क्या सही लिखा मैंने? हाँ सर, t1 प्लस t2 के बराबर आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। और हम ये भी जानते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u/g। तो t1 प्लस t2, क्या हम यहाँ से u निकाल सकते हैं? बहुत आराम से। u की वैल्यू आ जाएगी आपकी t1 प्लस t2 इंटू g/2। आ गई? ये हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, हमारे पास इसका फॉर्मूला था। मैं चाहता तो इसको डायरेक्टली लिख सकता था और आपको भी पता होना चाहिए कि ये कैसे आया था। ठीक है, तो जो प्रोजेक्शन स्पीड पूछी गई है, जो आपसे u पूछा गया है, प्रोजेक्शन स्पीड पूछी गई है, वो आपने निकाल ली है, वो ये है t1 प्लस t2 इंटू g/2। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, हाइट ऑफ पॉइंट ए। आपको इस पॉइंट ए की हाइट निकालनी है, यानी कि इस h की वैल्यू निकालनी है। आइए इस h की वैल्यू निकालते हैं। चलो सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। मैं इसको हटा देता हूं, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। हमारे पास जो u की वैल्यू आ गई है वो मैं इधर लिख कर रख लेता हूं। प्रोजेक्शन स्पीड u इज इक्वल टू, कितनी आई थी, t1 प्लस t2 इंटू g/2। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का। हाइट ऑफ पॉइंट ए, हाइट ऑफ पॉइंट ए आपको निकालना है, मतलब यहां से जब बॉल चलेगी यहां तक पहुंचेगी तो आपको हाइट निकालनी है। मुझे बताइए प्रोजेक्शन स्पीड आपको पता है? हाँ सर पता है। आपको हाइट बतानी है h, तो आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हो। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हो। ठीक है, लगाते हैं सर। एक्सेलरेशन की आपको वैल्यू पता है, क्या होगी? एक्सेलरेशन होगा माइनस g के बराबर। h किसके बराबर होगा? h ऊपर की तरफ जा रहा है। h जो है मतलब s की वैल्यू जो होगी, ऊपर की तरफ हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो h की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो h इज इक्वल टू, u की वैल्यू कितनी है भाई? u की वैल्यू है t1 प्लस t2 इंटू g/2। हाँ कि ना, t1 प्लस t2 इंटू g/2। क्लियर है? हाँ सर। चलिए, इंटू t प्लस हाफ प्लस क्यू माइनस हाफ g/t स्क्वायर। सही लिखा मैंने? बिल्कुल सही लिखा है सर। यहां से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आइए जरा सॉल्व करके देखते हैं। h इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2 इंटू g/2। चलिए, एक्चुअल में हम यहां पहुंच रहे हैं। ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ कहां से कहां के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? मान लो इस पॉइंट को o बोल दो, इस पॉइंट को आपने a बोला है, तो हम ये जो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा रहे हैं, कहां से कहां लगा रहे हैं? o से लेके a तक के बीच में लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो o से लेकर a तक पहुंचने में आपको टाइम कितना लग रहा है? t1 टाइम लग रहा है कि नहीं? तो यहाँ t की वैल्यू क्या पुट कर दूं? t1 पुट कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, t1 प्लस t2 इंटू g/2, t1 माइनस हाफ g/t1 का स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। t1 प्लस t2 इंटू g/2, t1, ओ माई गॉड, ओ मा गू टू लब। चलिए, h की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, g इंटू t1 इंटू t2/2। चेक करिएगा इसको सॉल्व करने का, आपके पास h की वैल्यू निकल कर आ जाएगी g इंटू t1 इंटू t2/2, है ना। मतलब अगर आपको हाइट निकालना हो ये o से लेके a तक की, जहां पर ये बॉल जा रही है t1 टाइम में एक बार मीट कर रही है इस हाइट पे और घूम के t2 टाइम पर मीट कर रही है, तो आप आराम से इस हाइट की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? t1 t2 डिवाइड बाय 2 इंटू g करके आपके पास हाइट आ जाएगा। तो चलिए, हाइट ऑफ पॉइंट ए कितनी आ गई? यहां पर लिख देता हूं मैं, g इंटू t1 t2/2। क्लियर? पक्का? 100%। चलिए, अब स्पीड निकाल लें एट पॉइंट ए। थर्ड पार्ट और सॉल्व कर लें। चलिए, स्पीड एट पॉइंट ए, तो मैं इसको सीधे सीधे VA लिख दूं क्या? VA निकालना है ना। चलिए, VA निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है VA इज इक्वल टू U प्लस AT, है कि नहीं है? T1 O से लेके A तक ही देख रहे हैं, A पे चाहिए तो टाइम कितना लगेगा?
T1 लगेगा। क्या आपके पास U की वैल्यू है? हाँ सर U की वैल्यू है हमारे पास। कितनी है? U की वैल्यू है सर G/2 T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, वेरी गुड। A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू है -G, A की वैल्यू है -G, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और यहाँ पर आ जाएगा T1। क्लियर है? पक्का 100%? हाँ सर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। VA इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? G/T1 प्लस G/T2 माइनस G/T1। अब देखो ये G/T1 है माइनस G/T1 है, तो ये कितना आ जाएगा? -G/T1। ठीक है, आइए तो फाइनली आपके पास जो रिलेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। नीचे लिख देता हूं, आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं अलग से ऊपर से फिर से लिख दूंगा। ठीक है, G/T2 बचेगा और बचेगा माइनस G/T1। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट ए। G कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, G/2 T2 माइनस T1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए। अब मैं आपको फाइनल रिलेशन यहां पर लिखकर देता हूं। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भैया, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, बहुत ही लेवल के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो, है ना। आपको एनसीईआरटी भी मैं सॉल्व कराऊंगा, आपको सब कुछ मैं कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। बस मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम दिमाग को खुला रखें, है ना। अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं मैं। वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू G/2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या गया? T2 माइनस T1। ठीक है, दिस इज एट पॉइंट ए, स्पीड एट पॉइंट ए। क्लियर? पक्का 100%? बहुत बढ़िया, है ना। तो हमने ये पहला वाला पार्ट ऑलरेडी पहले कर लिया था, इसलिए हमको इसका आंसर पता था। दूसरे वाले का और तीसरे वाले को हमने सॉल्व कर लिया है अपने दिमाग से। पूरा क्वेश्चन हमने पटक कर रख दिया है, खत्म, एकदम चारों खाने चित। ठीक है, चलिए भाई इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर लास्ट एक और क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, चलो जिसको लग रहा है कि नहीं यार सर मजा नहीं आ रहा है, नहीं लग रहा सर ये जो बॉल है, जो स्टोन है, ये ऊपर जाएगा, जो भी है, बॉल है, स्टोन है, जो भी फेंका है यार, फेंकना ही तो है, चाहे बॉल फेंको चाहे स्टोन फेंको, लेकिन सर हमको नहीं लग रहा कि यार ये ऊपर की तरफ जाएगा फिर नीचे की तरफ आएगा, सर नहीं फील हो रहा। और सर हम तो ये प्रैक्टिकल कर भी नहीं सकते क्योंकि सर हम बलून कहाँ से लाएंगे यार, सर यार समझाओ यार ब्रो, यार मजा नहीं आ रहा ब्रो। देखो कोशिश करता हूँ, मान लो तुम पायलट हो, क्या हो तुम? पायलट हो, ठीक है ना। वो तुमने देखा है कि कहीं जंगल वंगल में आग लग जाती है तो प्लेन से पानी लेकर आते हैं, या वो फायर जो बुझाने वाला होता है कुछ होता है वो केमिकल, उसको छोड़ देते हैं तो वो ऐसे गिरता है जहां फायर होती है वहां पर, और फायर पूरी जंगल की बुझ जाती है। देखा होगा आपने, है ना। मान लो आप पायलट हो, आप एक प्लेन में बैठे हो, ठीक है ना, ये वो प्लेन है। प्लेन लाल कलर से नहीं बनाऊंगा यार, मजा नहीं आती लाल कलर से, दूसरे कलर से बनेगा प्लेन। हाँ, तो ये वो प्लेन है जिससे आप ट्रेवल कर रहे हो, है ना, आप चला रहे हो, ट्रेवल क्या कर रहे हो, आप ही चला रहे हो, ठीक है ना। और थोड़ा बड़ा बनाता हूं, ठीक है ना, तो रॉकेट जैसा हो गया है, लेकिन अब मान लो यार यही है जो है, ठीक, ये प्लेन है। अब आप इससे ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल क्या कर रहे हो यार, बार बार ट्रैवल क्यों निकल रहा है मुंह से, आप पायलट हो, इसको चला रहे हो, ठीक है ना। हाँ सर चला रहे हो। अब मान लो यहां कहीं आग लगी हुई है, यहां कहीं आग लगी हुई है, यहां कहीं, अब आग जो है वो मैं लाल कलर से बनाता हूं। तुम लोग टैलेंट देख रहे हो मेरे डायग्राम का, मतलब कितना ज़्यादा मैं, ये ऐसी कहीं आग लगी हुई, ठीक है ना, ये आग लगी हुई है। आपको अंदर आपके एरोप्लेन के अंदर आपने वो फायर बुझाने वाला जो केमिकल होता है वो भर के रखा हुआ है, ठीक है ना। और ये क्या करना है, आपको सही टाइम पर इसका गेट खोलना है, ताकि जब आप गेट खोलो तो ये एग्जैक्टली यहां आकर गिरे, ठीक है ना। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप में कॉमन सेंस है, मुझे ये बताओ कि जब आपको ये जो केमिकल है वो इसको गिराना है, इसको बुझाने के लिए, तो इसको, इसके प्लेन के गेट आप कहां खोलोगे? नहीं आई बात समझ में। ये वो केमिकल है जो इस आग को बुझाएगा। आप पायलट हो, आप यहां बैठे हो, आपको डिसीजन लेना है कि ये गेट कब खोला जाए कि ये केमिकल इसके ऊपर गिरे, आग के ऊपर, और ये आग बुझ जाए। आप ऐसा सोचते हो क्या कि ये प्लेन जब यहां आ जाएगा, इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा, तब मैं गेट खोल दूंगा, तब यहां से केमिकल इसके ऊपर गिर जाएगा? ऐसा सोचते हो क्या? अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत सोच रहे हो, आपको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है। आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा प्लेन आपका आगे आएगा और गेट आप यहीं खोल दोगे, ताकि आपका जो केमिकल है वो ऐसे जाके आग के ऊपर गिर जाए। हाँ कि ना, हाँ कि ना।
थोड़ा सा आग जहां लगी है उसके पहले ही आप क्या कर दोगे, गेट को खोल दोगे, ताकि इस तरीके का मोशन दिखा के केमिकल क्या कर जाए, इस आग के ऊपर गिर जाए। हाँ कि ना, देखा होगा आपने वीडियो, अगर आप देखोगे तो जहां आग बुझाई जाती है जंगलों की, इसी तरीके से बुझाई जाती है। अच्छा चलो, अगर आपको इससे नहीं समझ में आया तो मान लो आप वो हो, फाइटर प्लेन चला रहे हो, ठीक है ना, फाइटर प्लेन चला रहे हो और ये है आपके पास मिसाइल, ये है आपके पास मिसाइल, यहां टांग देता हूं मैं मिसाइल, ये है मिसाइल, ये टंगी हुई है मिसाइल, है ना, और ये मिसाइल नहीं, बॉम्ब है, बॉम्ब, ये क्या है भाई, बॉम्ब है, मिसाइल तो चली जाती है खुद ब खुद, ये बॉम्ब है। इस बॉम्ब को आपको गिराना है यहां पे। तो क्या बॉम्ब आप कब रिलीज करोगे, जब जस्ट ऊपर आ जाओगे इसके, तो बॉम्ब सीधे ऐसे आके नीचे गिर जाएगा क्या, नहीं, बॉम्ब कैसे गिरेगा, बॉम्ब आप थोड़ा सा जहां पर आपको बॉम्ब फोड़ना है उसके पहले ही आप बॉम्ब को रिलीज कर दोगे, तो बॉम्ब क्या करेगा, बॉम्ब ऐसे जाके उस प्लेस पर गिर जाएगा। क्लियर। तो ये जो बॉम्ब था, ये बॉम्ब आगे की तरफ क्यों गया, इस बॉम्ब को तो नीचे गिर जाना चाहिए था डायरेक्ट, आप इसको थोड़ी देर पहले क्यों रिलीज कर रहे हो, क्योंकि आपका कॉमन सेंस आपसे ये बोल रहा है कि थोड़ी देर पहले इस बॉम्ब को रिलीज करो, ताकि बॉम्ब आगे बढ़ के इस प्लेस पर गिर जाए जहां पर आपको बॉम्ब गिराना है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बॉम्ब तो था यहां, लेकिन बॉम्ब आगे कैसे ट्रेवल कर गया, बॉम्ब आगे कैसे ट्रेवल कर गया, तो बॉम्ब इसलिए आगे ट्रेवल कर गया क्योंकि इस प्लेन की कुछ वेलोसिटी थी u, जिससे, या v, इस प्लेन की कुछ वेलोसिटी थी v जिससे प्लेन ट्रैवल कर रहा था, और जब बॉम्ब उससे जुड़ा हुआ था तो बॉम्ब के पास भी सेम वही वेलोसिटी थी v। जब आपने बॉम्ब को रिलीज किया तो बॉम्ब के पास भी वो v वेलोसिटी के कारण जो उसके पास थी, उससे बॉम्ब आगे की तरफ ट्रैवल कर गया। आई बात समझ में कि नहीं, आई बात समझ में कि नहीं, क्योंकि बॉम्ब इस प्लेन से अटैच्ड था, इसलिए जो वेलोसिटी बॉम्ब के पास, जो वेलोसिटी प्लेन के पास थी, वही वेलोसिटी बॉम्ब के पास भी थी। तो जब बॉम्ब को प्लेन से रिलीज किया गया तो बॉम्ब के पास भी v वेलोसिटी होने के कारण वो आगे चला गया। अगर इसके पास वेलोसिटी नहीं होती तो बॉम्ब सीधे नहीं गिर जाता यहीं पे, आप बताओ मुझे, हाँ सर सीधे वहीं गिर जाता, लेकिन बॉम्ब आगे की तरफ ट्रेवल किया, क्यों, क्योंकि उसके पास वही v वेलोसिटी थी जो प्लेन के पास थी। क्लियर बात, क्लियर बात, हाँ सर क्लियर बात। अच्छा अब सुनो मेरी बात, अब जरा सी मेरी बात सुनना, ये अगर आपको समझ में आ गया तो अब आप थोड़ा सा ना क्या करो, प्लेन को टिल्ट कर दो, क्या कर दो, प्लेन को टिल्ट कर दो। आ जाओ, ये प्लेन मैंने टिल्ट कर दिया, ठीक, ये प्लेन है आपका और ये प्लेन मैंने क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया। सर ये तो आप उसके ऐसा लगा धनुष बाण जैसा बाण बना रहे हो सर, है ना। चलो ये वो प्लेन था, प्लेन का वो भी तो बना दूं यार मैं, हाँ अब लग रहा है सर प्लेन, यार अब सर लग रहा है प्लेन, है ना भाई, मैं सोचूं कुछ मिसिंग था इसमें से, हाँ सर अब प्लेन लगने लग गया। सर अब मैंने क्या किया, अभी आपका प्लेन ऐसे जा रहा था, जब आपने बॉम्ब को छोड़ा तो बॉम्ब ऐसे गया, क्यों, क्योंकि बॉम्ब के पास भी सेम v वेलोसिटी आ गई जो प्लेन के पास थी। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आपने बॉम्ब को, अब ये वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अब इस पर जो बॉम्ब लगा हुआ है आपने उसको रिलीज किया, तो आपको ऐसा नहीं लगता, मान लो ये बॉम्ब है तो ये बॉम्ब v वेलोसिटी के कारण ऐसा जाएगा और ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, आपको ऐसा नहीं लगता, आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले ये आगे की तरफ जाएगा और उसके बाद ऐसे नीचे गिर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास, इस बॉम्ब को जब आपने रिलीज किया तो बॉम्ब के पास भी वही सेम वेलोसिटी थी जो प्लेन के पास थी, v वेलोसिटी, तभी तो वो आगे की तरफ ट्रेवल किया। जैसे हमारा प्लेन सीधे चल रहा था तो बॉम्ब सीधे जाके ऐसे गिरा, आगे की तरफ क्यों गया बॉम्ब, क्योंकि बॉम्ब के पास v वेलोसिटी थी, क्योंकि प्लेन के पास v वेलोसिटी थी। वैसे ही प्लेन को जब मैं टिल्ट कर दूंगा तो बॉम्ब को जब आप रिलीज करोगे तो बॉम्ब ऐसे जाएगा और फिर ऐसे गिरेगा, हाँ ये देखो ऐसे जा रहा है फिर ऐसे गिर रहा है। अब मान लो इस प्लेन को मैं क्या कर दूं, टिल्ट कर दूं, सीधा सीधा ऐसा बना दूं प्लेन को, ये है आपका प्लेन, ये है आपका प्लेन, है ना, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके पास ऊपर की डायरेक्शन में v वेलोसिटी है कि नहीं, ऊपर की डायरेक्शन में क्या है, इसके पास v वेलोसिटी है, और अब आपने इससे एक बॉम्ब रिलीज किया, तो आप बताओ ना भाई मुझे, आप बताओ ना भाई मुझे, जब प्लेन सीधा चल रहा था तो बॉम्ब ऐसा गया, जब प्लेन टिल्ट होके ऐसे चला गया एक इंक्लाइन पे तो बॉम्ब ऐसा गया, तो अब जब प्लेन ऐसा हो गया होगा तो बॉम्ब को भी तो ऐसे आके नीचे आना पड़ेगा, खुद सोचो, हाँ कि ना, हाँ सर, क्योंकि जब बॉम्ब प्लेन से अटैच्ड था तो बॉम्ब के पास भी प्लेन की ही वेलोसिटी थी, जब आपने बॉम्ब को डिटैच किया प्लेन से तो भाई बॉम्ब के पास वही वेलोसिटी होगी जो प्लेन के पास थी, तो वो थोड़ी दूर तक ट्रैवल करेगा उसी वेलोसिटी से और उसकी वो वेलोसिटी फिर जीरो हो जाएगी। सिमिलरली अब ये देखो, ये बॉम्ब जब आपने
इस प्लेन से रिलीज किया तो ये बॉम्ब थोड़ी दूर तक चलेगा प्लेन के साथ और फिर नीचे आकर गिर जाएगा। आई मेरी बात समझ में? आई मेरी बात समझ में? यही चीज मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं कि जब आप पैराशूट से ऊपर जा रहे होगे तो इसके पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड की, तो जब आप उससे किसको छोड़ना है, बॉल को छोड़ना है, स्टोन को छोड़ना है, स्टोन को, तो जब ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके पास बलून के पास वेलोसिटी है, उस पर बैठे हो आप, उसके आपके पास भी वेलोसिटी है, और आप जब हाथ बाहर निकाल के स्टोन को छोड़ोगे तो स्टोन के पास भी ऊपर की डायरेक्शन में वही वेलोसिटी होगी जो बलून के पास है 10 मीटर पर सेकेंड की। तो ये जो आपको स्टोन दिख रहा है ना बलून से नीचे जाते हुए डायरेक्ट, वो एक्चुअल में नीचे नहीं जा रहा होगा, वो पहले आपके साथ ऊपर जाएगा, फिर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर वो नीचे की तरफ ट्रैवल करने वाला है। ये है मोशन को जज करना। आ जाएगा धीरे धीरे जब आप ऐसे क्वेश्चन करोगे। हर चीज रिलेटिव होती है। हम जब ग्राउंड पर देख रहे हैं तो हमको इस बॉल का, स्टोन का मोशन अलग दिखेगा, जब आप बलून पर बैठे होगे तो आपको मोशन अलग दिखेगा, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। आप एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ रहे हो। आई मेरी बात समझ में? ठीक है सर। तो आपको ये मोशन समझ में आया कि क्यों होगा ऐसा? मैंने आपको प्लेन का एग्जांपल दिया है, उससे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कैसे करना है। चलिए अब मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी जब आप उसको छोड़ोगे अपने बलून से तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी मुझे बताओ। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बलून ऑफ स्टोन इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन is equal to velocity of balloon after 8 seconds, है ना? तो कितनी हो गई भाई? कितनी हो गई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बलून? इसको मैं u डैश ले लेता हूँ, ठीक है ना, या ub ले लेता हूँ, u डैश ले लेता हूँ यार, ज़्यादा ub क्यों करूँ। चलिए u डैश इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? 10 मीटर पर सेकेंड। ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे आगे जाके, है ना? चलिए, क्लियर है? हाँ सर, ये बात हमको क्लियर हो गई। अब क्या करना है हमको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। हमको ये देखना है कि ये यहां तक पहुंचेगा जब ग्राउंड तक आपका स्टोन, तो कितना टाइम ले चुका होगा। चलिए हम लगाते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि हमको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। ठीक, s की वैल्यू आपको पता है? पता है सर। जब ये आप यहां से छोड़ोगे और उसको जमीन में आना रहेगा तो कितना ट्रैवल करना पड़ेगा डिस्टेंस? सर 40 मीटर। 40 मीटर ही तो कवर करेगा बाबा। आप बोलोगे सर ये ऊपर भी तो जा रहा है। हमको डिस्टेंस से मतलब नहीं होता। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में s डिस्प्लेसमेंट होता है। आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। हमको ये समझ में आ गया कि जो u वेलोसिटी है वो u डैश जो है वो हमारे स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है ना, u डैश। चलिए आइए मैं इसको करता हूं क्लियर। u डैश इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा रहा हूं मैं। कैलकुलेटिंग टाइम for stone to reach ground, चलिए भाई आइए समझते हैं। हमने लगाई इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जरा बात कर लें इसमें हमारे पास जो जो चीजें अवेलेबल हैं वो कितनी है। देखो s जो है वो हम क्या -40 मीटर लेंगे। क्यों -40 मीटर लेंगे? क्योंकि आपका जो स्टोन है वो यहां से चलना चालू करेगा। ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है ये, यहां आकर वो जमीन से टकरा जाएगा। तो हमको s जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, हमको डिस्प्लेसमेंट ही देखना पड़ता है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की दूरी। तो भाई फाइनल पॉइंट है ये, इनिशियल पॉइंट है ये, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा सर 40 मीटर। लेकिन क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, आपका स्टोन नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, इसलिए 40 को आप लोगे -40, s को आप क्या लोगे? -40। क्लियर है?
ए की वैल्यू तो आपको पता है -g होगी। सर ए की वैल्यू तो 1.25 दी थी ना बाबा। 1.25 जो एक्सेलरेशन था वो आपके बलून का एक्सेलरेशन था, लेकिन जब आपने स्टोन को छोड़ दिया, तो उसको तो ग्रेविटी पुल कर रही है ना, उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है और नीचे की तरफ है, तो वैल्यू कितनी आ रही है? -g। चलिए t हमको फाइंड आउट करना है। u डैश यहां पर हम लग रहे हैं u डैश, u इज इक्वल टू u डैश, और वो कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में है? ऊपर की डायरेक्शन में है, पॉजिटिव लेंगे। आइए, -40 मीटर इज इक्वल टू u की वैल्यू है 40, नहीं u की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपको फाइंड आउट करना है, -12 a की वैल्यू है 10t²। सही है? हाँ सर, एकदम बढ़िया, परफेक्ट। ये कट गया, 5 आ गया। आ जाओ, -40 इज इक्वल टू 10t -5t²। ठीक है ना, इसको उधर ले जाता हूं, ये हो जाएगा 5t² -10t -40 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को थोड़ा सा और रिड्यूस करते हैं, t² -2t -8 इज इक्वल टू 0, -2t -8 इज इक्वल टू 0। अब हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। आप इसको नोट डाउन करिए, मैं उसको मिटाता हूं, फिर इसको क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करके t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए, t² -4t प्लस 2t -8, इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, है ना भाई, इसको ब्रेक कर रहा हूं। यहां पर लिख देता हूं इसको साइड में, s इज इक्वल टू -40 मीटर, a इज इक्वल टू -g एंड u इज इक्वल टू u डैश इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसको रख देता हूं डब्बे के अंदर। आ जाइए, बाहर आ जाइए। हमने इसको लिखा, इसको ब्रेक कर रहे हैं भाई, t² फैक्टराइज कर रहे हैं, यानी कि 4t प्लस 2t -8 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या निकलेगा? t -4, यहां से क्या कॉमन निकलेगा? +2 t -4 इज इक्वल टू 0। क्या वैल्यू आ जाएगी? t +2 एंड t -4 इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल टू -2 एंड 4। -2 हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव में है, टाइम नेगेटिव में हो नहीं सकता, तो हम t की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में आपका जो स्टोन है वो नीचे धरती से आकर टकरा जाएगा, नीचे धरती से आकर टकरा जाएगा 4 सेकेंड में आपका स्टोन। दिस इज द आंसर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड एंड दैट इज 4 सेकेंड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। अगर आप इसको फिर से एक बार देखोगे वीडियो को तो आपको समझ में आएगा कि क्या बताने की कोशिश की गई है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इस लेवल के क्वेश्चंस मैग्नेट ब्रेन्स में आपको कराए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बिल्कुल पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए, आपको सब समझ में आएगा। कभी भी ऐसा आपको फील नहीं होगा कि कोई चीज़ आपने नहीं पढ़ी है, आपने इसमें सब कुछ पढ़ा है। हाँ, 2-3 चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत थी तो मैंने बताई, वो आपके लिए एड ऑन है, कंसेप्ट बढ़ा रहा है आपके। ठीक है, पक्का। चलिए भाई, तो मैं इसमें आपको एक नोट पॉइंट लिखवा देता हूं, जो मोशन है हमारे किसका? स्टोन का। चलिए, तो आंसर है 4 सेकेंड। बहुत अच्छे से आ गया है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको करता हूं मैं क्लियर और नोट पॉइंट आपको एक लिखवा देता हूं। आइए, बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कई क्वेश्चन को तो करने में और उसको वापस बताने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है, कितना अच्छा फील होता है कि बताओ ये मोशन था, कितना शानदार मोशन था जो आपने स्टोन का ऑब्जर्व किया कि स्टोन ऊपर जाके नीचे आ रहा है। ठीक है ना। तो चलिए मैं नोट पॉइंट आपको लिखवा देता हूं कि फर्स्ट स्टोन मूव्स अपवर्ड, स्टोन मूव्स अपवर्ड with the velocity, with the initial velocity, with the initial velocity which is equal to the velocity of balloon, equal to the velocity of balloon.
which is equal to the velocity of balloon. Then its velocity becomes 0. After some time its velocity becomes 0. After some time its velocity becomes 0. Its velocity becomes 0 and it starts moving downward. It starts moving downward. Moving downward. ऐसा होता है भाई, जैसे ही आपने छोड़ा ऊपर तक जाता है, वेलोसिटी 0 होती है, फिर नीचे आ जाता है। ठीक है ना, ये है हमारे मोशन की एनालिसिस जो हमने की है। ठीक है भाई, चलिए तो इसी के साथ खत्म होता है ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, और इसी के साथ हम खत्म करते हैं अपने मोशन अंडर ग्रेविटी को भी, है ना। आने वाले लेक्चर में हम एक क्वेश्चन करेंगे अपने उस कंसेप्ट का कि अगर आपको एयर रेजिस्टेंस दिया गया है, अगर आप एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट नहीं कर रहे हो तो उसका एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको कराऊंगा। काफ़ी आपको कहीं मिलेगा नहीं, मिलेगा लेकिन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा क्वेश्चंस, लेकिन मेरा काम है आपको सब कुछ दिखाना, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा। ठीक है, चलिए तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।